ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने श्लोक नंबर 82 राधा रस सुधा निधि पे चर्चा करी थी और क्रम से आज 83वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम करवंतु माम गूढ़ाश्चर्य रसा स्रग आदि विषयान गृहंतु मुचंतु वा कैरवा भाव रहस्य पार गतिम गमति श्री राधिका प्रेयसः किंचित अज्ञेर अनुयुज्यत्यताम बहिरहो भ्राम्यद अभिर अन्येर अपि। साधक दशा में श्रीपाद ने श्री राधा माधव के उपासकों की निगूढ़ महिमा की स्फूर्ति प्राप्त करी है। इसमें पिछले श्लोक में जो आज आप लोगों ने कईयों ने नहीं सुना और कईयों ने सुना, तो उस श्लोक में उन्होंने यह बताया था कि रागानुगा साधक जो हैं वो विधि मार्ग के माला तिलक आदि का त्याग नहीं करते और सिद्ध भक्त अपने अभीष्ट के परम आवेश के कारण यदि इन वस्तुओं को कभी त्याग भी देते हैं तो किसी प्रकार का उन्हें दोष नहीं लगता। मैं थोड़ा संक्षेप में पिछला श्लोक आप लोगों को बता देता हूं। जो 82 नंबर श्लोक था उसमें श्रीपाद ये चिंतन कर रहे थे कि कई भक्त जो हैं राग मार्ग के वो विधि मार्ग के बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करते, ये सोच के कि हम लोग तो राग मार्ग के भक्त हैं तो हमारे लिए ये सब नियम नहीं है। तो कई लोग उसमें जैसे तुलसी माला धारण नहीं करते कि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, ये तो केवल एक वेशभूषा एक पहचान के लिए है कि हम वैष्णव हैं इसलिए धारण करते हैं, तो इस कारण से वो तुलसी माला धारण नहीं करते। और या फिर कई वैष्णवगण जो हैं वो तिलक आदि रचना करने में आलस्य करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अब इसकी कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वो तो विधि मार्ग वालों को बड़ी नियम से चलना होता है, हम लोग नहीं भी अगर करेंगे तो चलेगा। तो इस प्रकार से जो राग मार्ग के साधक कई सारे नियम विधि के नहीं अपनाते हैं, वो लोग बाबा ने बताया कि उनको ऐसा अपराध लगता है जैसे नामापराध है ना, तो नामापराध में एक अपराध ऐसा है कि नाम के बल पे अपराध करना। जैसे हम हरि नाम करें तो कितनी चीजें कितनी गलतियां साधक जान के कर लेता है, जान के, अरे इससे कुछ नहीं होता, हम इतना हरि नाम लेते हैं, हरि नाम से ये सारे पाप तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ये सोच के पाप कर लेना। तो जब ये सोच के पाप करता है तो वो पाप जो है, जो अन्यथा पाप ही था किसी के लिए, आपके लिए वो अपराध बन गया। और अपराध में भी सबसे घातक अपराध नाम अपराध बन गया। ये अपराध हमारे गोस्वामी गण ने बताया है कि ये वज्र के समान हो जाता है। ये अपराध किसी भी चीज से खत्म नहीं होता, जो ये नाम अपराध है। नाम के बल पे जो अपराध कर दिया, एक तो पाप था ही, मगर आपने अब जान के ये सोच के कर दिया कि कोई बात नहीं, मैं हरि नाम लेता हूं, हरि नाम से ये सब तो खत्म हो ही जाते हैं, छोटी छोटी चीजें। तो वो छोटी छोटी चीजें हरि नाम से खत्म हो जाती हैं, ये बात सही है, पर ये सोच के वो छोटी भी चीज की गई तो वो खत्म नहीं होती, अन्य और बल्कि वो नाम अपराध बन जाता है। तो ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर जब हम लोग राग मार्ग के साधक होके ये सोचते हैं कि अरे ये छोटी छोटी चीजें विधि मार्ग की हैं, ये करने के कोई इतना ज्यादा विशेष लाभ नहीं है, ऐसे कर लेते हैं, तो वो बाबा बोलते हैं वो अब अपराध बन जाता है और वो भगवान के कोपानल का कारण बनता है। कोप आनल मतलब भगवान के अग्नि रूपी क्रोध का कारण बन जाता है वो वैष्णव जो ये सोच के वो विधि मार्ग की क्रियाओं का पालन नहीं करता। विधि मार्ग की क्रिया यानी जैसे तिलक रचना करना, विशेषता उसमें बताया गया। द्वादश अंग में तिलक लगाना, ललाट पे जरूर तिलक रचना होनी चाहिए, वस्त्र आदि का ध्यान रखना,
हम लोग वैष्णव वेशभूषा में नहीं आते, ये हमने पिछली उसमें सत्र में चर्चा करी थी। और तुलसी माला जरूर पहनना। तुलसी माला के विषय में हमारे गोस्वामी और आचार्यगण और बहुत से सिद्ध संतों का ये कहना है कि तुलसी माला जो है वो नर मात्र को पहननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल वैष्णव हुए तो ही तुलसी माला पहने, बल्कि नर मात्र को पहननी चाहिए। अगर उस नर मात्र से हम ये सोचते हैं कि भाई अभी तो वो प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं तो कैसे पहन ले माला, ये हमारे मन में प्रश्न आता है। तो उस विषय में बोला गया है कि आप तुलसी माला तब भी धारण करो और धीरे 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 अपने खान पीन का ध्यान रखें। जैसे कई सारे साधक हमने ऐसे देखे हैं जो तुलसी माला धारण करते हैं, फिर कच्चा प्याज वगैरह ये सब खाना छोड़ देते हैं, और क्योंकि उनके घर में ऐसी परिस्थिति है कि अभी सब्जी इत्यादि में नहीं छोड़ पाते, और धीरे 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 ऐसी परिस्थिति बन जाती है यदि उनकी इच्छा रहे कि फिर उनका प्याज लहसुन भी छूट जाता है। तो माला धारण करके फिर जो हमारे से त्रुटियां हो रही हैं धीरे धीरे उन पे ध्यान दे, बल्कि उल्टा ना सोचें कि हम लोगों से त्रुटियां हो रही हैं इसलिए माला उतार दे। कई वैष्णवगण ऐसे भी देखे हैं कि कहीं किसी परिस्थिति में अब उन्हें थोड़ा प्याज वाला खाना खाना पड़ गया, कहीं अपने दूसरे देश में चले गए, अपने घर में नहीं है कुछ है, तो तुरंत उन्होंने माला उतार दी कि पहले माला उतार दो क्योंकि नहीं तो अपराध बनेगा। नहीं, ये अपराध नहीं बनता, माला उतारना बड़ा अपराध बन जाता है। तो इसीलिए माला किसी भी कारण से नहीं उतारनी चाहिए। आजकल बच्चे फैशन में उतार देते हैं कि भैया हमारे स्कूल के बच्चे देखते हैं, ये देखते हैं, या कोई ऑफिस जाती होती हैं तो वो माताएं ऐसे उतार देती हैं कि भाई ऑफिस में अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है हम लोग ऐसे पहने हुए। तो इन सब कारणों से जो तुलसी माला उतार देते हैं वो बोला भगवान के क्रोध का कारण बनते हैं। इतना अपराध हो जाता है उनसे कि भगवान के क्रोध का कारण बनते। कहाँ भगवान कितने वात्सल्यमय हैं, राधा रानी कितनी कृपामयी हैं, और वो कृष्ण के कोप का कारण बन जाते हैं ये अपराध करके। तो इस प्रकार के अपराध नहीं करना चाहिए, और ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि ये माला वाले और ये तिलक वाले जो हैं ये तो केवल हम एक किसी वैष्णव कल्ट को बिलोंग करते हैं इसलिए हम लोग पहनते हैं कि भाई अलग से हम पहचाने जाएं कि हम ये, इसलिए नहीं है। ये केवल वेश रचना नहीं है, इसमें बोला ये भगवान के सुख का हेतु है। आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान की प्रसन्नता का हेतु है तुलसी माला धारण करना और तिलक आदि रचना करना। तो इसीलिए हमने ये चर्चा भी करी थी कि कम से कम जब कथा में आए तो ललाट पर तिलक होने चाहिए और वैष्णव वेशभूषा में ही हमें आना चाहिए। तो कल मुख्य रूप से इस श्लोक पे चर्चा हुई थी। आज इस श्लोक में श्रीपाद ऐसे साधकों को और सिद्ध भक्तों के रहस्यमय आचरण की ओर इंगित कर रहे हैं, जिससे उनके दुर्गेय आचरण को देखकर साधारण लोगों के मन में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न हो। अब कल उन्होंने वो बात तो कर दी, अब आप एक दूसरे को देख के किसकी क्या स्थिति है उसको बिना पहचाने केवल इसी को अपने जजमेंटल एरिया बना लो, क्योंकि हम बड़ी जल्दी किसी को फिर जज करने लग जाते हैं। अब हमने सुन लिया कि भाई तिलक और माला जरूरी होनी चाहिए, वो तो हमने जरा सा भी किसी को देखा कि भाई ये जो नियमों की चर्चा हुई थी, ओ ये तिलक ये तो क्या भक्त है, ये तो तिलक भी नहीं लगाते, तो भक्ति नहीं है। तो हम इस प्रकार के अपराध ना कर बैठे, इसके लिए और सावधानी बरतने के लिए श्रीपाद आगे इस श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। निगूढ़ आश्चर्य स आश्रित श्री राधा पाद पद्म उपासक श्रुतियों के बताए कर्म कांडों का अनुष्ठान करें या ना करें। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, वो करें या वो ना करें। मां मतलब नहीं, कुर्वन्तु मां वो नहीं करें। मां शुचि भगवत गीता में बोले ना, तो मां शुचा। तो कर्माणि श्रुति बोधितानि, जो श्रुतियों ने बोला है, जो शास्त्र में बोला है, वो जो शास्त्रों की वाणी में कर्म कांड भी आता है कहीं कहीं उसके खंडों में, तो जो श्रुति में कर्म कांड आए हैं कहीं वो कर्माणी, वो कर्म कांड जो हैं वो श्रुतियों की जो बातें आई हैं, कुछ लोग उस श्रुतियों की बातों को या कुछ लोग कर्म कांड को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन इससे हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। स्रक चंदन आदि यानी माल्य चंदन आदि भोग सुख सामग्री ग्रहण करे या त्यागे, इससे उनकी कोई श्रुति नहीं होती। जो गूढ़ आश्चर्य रसा मतलब जो गूढ़ आश्चर्य रस में जो
स्थित हैं। गुड़ आश्चर्य रस भी हमने पिछले श्लोकों में चर्चा करी थी। जो श्री राधा पाद पद्म यानी जो मंजरी भाव साधना के उपासक हैं, जो इतनी गूढ़ उपासना के साधक हैं, वो सृग दिव्य विषयान गृहंतु या मुचंतु, गृहंतु मुचंतु, वो उसको अपनाएं या ना अपनाएं। जैसे हम देखेंगे कई लोग बड़े अच्छे घर ऐश्वर्य से बड़े घर में अपने रहते हैं, या उनका बड़ा रुतबा है, वो बड़े चंदन माल्यम यहाँ पे ऐसे लिखा है कि बड़े, क्योंकि अगर वैष्णव उसको देखे तो कोई सिल्क की धोती पहन रहा है, कोई बड़ा माला इत्यादि 2-2 3-3 माला पहन के चल रहा है, जो उनको आदर सम्मान दिया जा रहा है वो सारा आदर सम्मान ग्रहण कर रहा है इस प्रकार से, और बड़े तरीके से चंदन लगा के ऐसे चल रहे। तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो इतने महाराज ज़्यादा अपने आप को इतने हाई फाई बनते हैं, ऐसे भक्त थोड़ी होते हैं, ऐसे साधक थोड़ी होते हैं। तो ऐसे हम लोग जज ना करें, इन चीज़ों से हम किसी भक्त को जज ना करें। ये बात इसमें बताई गई। अहो श्री राधा कांत के भाव रहस्य सागर में डूबे रहने वाले ऐसे महत पुरुष अल्पज्ञ बहिर्मुख कर्मी ज्ञानी योगी किसी के समान नहीं हो सकते, किसी के समान उनकी तुलना नहीं हो सकती। बहिरो ब्राह्म्य आदिर अन्यर अपि, इन लोगों के साथ इनकी तुलना नहीं हो सकती। वो ऐसा नहीं है कि वो कर्मी ज्ञानी जैसे हो गए जो उपासक है, क्योंकि पिछले श्लोक में इस प्रकार की चर्चा हुई थी, इसलिए आज इस श्लोक में वो ये बात बोलने पे श्रीपाद जोर दे रहे हैं और हमें सचेत कर रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसा ना हो कि जो हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी अब उसी का आधार बना के हम किसी को भी जज करना शुरू कर दें कि ये बड़ा भक्त है या छोटा भक्त है, ये कितना इसने भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कोई आधार नहीं है उनको नापने का, उनको ऊपर नीचे देखने का। जिनको भगवान में यथार्थ शास्त्रीय श्रद्धा प्राप्त हो गई है, उनमें तो ज्ञान आदि की साध्य मुक्ति तक की स्पृहा नहीं रहती। जिनको भगवान के जो ये पथ है उसमें श्रद्धा प्राप्त हो गई है, फिर वो मुक्ति के पथ पे भी उनकी स्पृहा नहीं है, मतलब उनकी इच्छा मुक्ति की नहीं है। मुक्ति एक्चुअली क्या होता है, मुक्ति शब्द जब बार बार आता है तो उसका तात्पर्य ये है कि कई बारी कितने सारे जीव जो हैं वो भजन या उपासना या कर्म कांड की उपासना, यज्ञ हवन यज्ञ इत्यादि ये सब जो करते हैं वो इस जगत के दुखों के कारण करते हैं, या इस जगत के दुखों की निवृत्ति से करते हैं कि मैं इस जगत के जो दुख आ रहे हैं, जो मेरे ये प्रारब्ध मुझे लग रहे हैं, जो ये मेरी कुंडली खराब है, जो अलग अलग उसका उपाय करके उसको हटाने के लिए जो कार्य करते हैं वो मुक्ति के उपासक भी बोले जाते हैं, भुक्ति मुक्ति के उपासक। समझ गए? वो इस जगत से दुखी हो चुके हैं, इसीलिए वो भगवान की उपासना करते हैं कि भगवान मुझे इन दुखों से बचाए। तो ज्ञान आदि की साध्य मुक्ति तक में ऐसे भक्तों की स्पृहा नहीं रहती, उनकी इस चीज में कोई वो नहीं है कि हम इससे मुक्त हो जाएं। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करी लो प्रेम उत्पन्न ना है। जो इस प्रकार की भुक्ति मुक्ति के लिए साधना करते हैं उनके हृदय में फिर प्रेम नहीं आता, क्योंकि इसमें प्रेम की बात तो नहीं आई ना। मेरी सारी साधना किस लिए है कि मैं इस जगत के जो कष्ट हैं उनका निवारण कर सकूं। तो जब कष्ट निवारण के लिए मैं साधना कर रहा हूं तो फिर प्रेम की उपासना तो नहीं है ना। हम देखो, हम ऐसी जब साधना करते हैं तो उसको एक हल्के शब्दों में अगर बोला जाए तो हम मजबूरी में कर रहे हैं वो काम, है ना। जैसे हम मान लीजिए मजबूरी में कोई नौकरी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो जो मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको अपने प्रोफेशन से प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपको करनी पड़ रही है। मान लो घर की परिस्थिति ठीक नहीं है और वो ठीक परिस्थिति ना होने के कारण आपको नौकरी करनी पड़ रही है, तो उस प्रोफेशन से आप कभी प्रेम नहीं कर पाओगे। और एक है कि आपने शुरू से सोचा था कि मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे टीचर बनना है, समझ गए। तो आपने, या मैंने मार्केटिंग में मेरे को बड़ा मजा आता है, या मैंने टेक में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कंप्यूटर में, तो आपने उस प्रकार की नौकरी ले ली, तो उसको आप इंजॉय करोगे क्योंकि आपने शुरू से सोचा था कि मुझे यही करना है। वो आप कर रहे हो तो आप उसको इंजॉय करोगे। ऐसी साधना को बोला जाता है प्रेम की साधना, कि मुझे भगवान के लीलाओं से प्रेम है, मुझे भगवान के गुणों से प्रेम है, मुझे भगवान से प्रेम है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा मन है कि मैं उन लीलाओं में प्रवेश कर जाऊं। इस प्रकार की साधना को प्रेम की साधना बोलते हैं। पर ऐसी साधना करना कि यार मुझे इतना मंत्र करना पड़ेगा अगर मुझे इन दुखों से निवृत्ति पानी है, तो वो जो पड़ेगा वाली बात आ जाती है, वो फिर प्रेम की साधना नहीं रहती। तो इसीलिए बोल रहे हैं भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, अगर मन में ऐसी वांछाएं हैं तो फिर साधन करी लो प्रेम उत्पन्न ना है। तो हम लोग कई बारी बैठते तो प्रेम के साधकों के साथ है, साधना तो वही करते हैं, लेकिन मन में ये सोचते हैं कि चलो यार ये इतना कर लेते हैं, कम से कम इससे और कुछ नहीं होगा, मेरे दुख तो खत्म होंगे।
जैसे कार्तिक में कई लोग जब नियम लेते हैं तो वो नियम लेते हैं कि मैं बस दिन में एक टाइम खाना खाऊंगा। तो कार्तिक का ये नियम बहुत सुंदर है, अगर किसी ने लिया कि मैं एक टाइम खाना खाऊंगा, बड़ी भक्तिमती दिखती है उन भक्तों की जो ऐसे लेते हैं। फिर वो बाद में बोलते हैं कि चल यार और कुछ नहीं, डाइटिंग तो हो जाएगी, कम से कम पतले तो हो जाएंगे। तो अब ये बात जो आ गई कि पतले तो हो जाएंगे, ये कर लेते हैं। अब प्रेम की साधना खत्म हो गई। चाहे आपने शुरुआत वैसे ही करी थी, लेकिन अब आपके मन में दूसरी वांछाएं आ गई, चलो और कुछ नहीं होगा। तो जब आपने पहले ही कह दिया चलो और कुछ नहीं होगा, तो भगवान बड़े प्रेमी हैं, और कुछ नहीं होगा। आपके जो वचन हैं वो सिद्ध होंगे, और कुछ नहीं होगा। आप पतले हो जाओगे, क्योंकि आपने यही मांगा था कि चलो और कुछ ना हो, पतले हो जाएंगे। तो और जो भक्त होता है वो ऐसे बोलता है, वो छोड़ो, पतले मोटे से मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूं। इस प्रकार की यदि भाव रहता है तो फिर वो भक्ति कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो प्रेम प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है ऐसा साधक। तो इसीलिए जब भी हम नियम लेते हैं, इत्यादि लेते हैं, चलो और कुछ नहीं होगा, कम से कम सुबह उठ के काम तो खत्म हो जाएगा, है? हम लोग इसलिए सुबह उठ जाते हैं कि चलो सुबह उठेंगे तो फटाफट काम तो खत्म हो जाएगा, जो इतना लटक रहा था। तो आपका वो सुबह उठना भी वो भक्ति नहीं रह गया, क्योंकि आपने उसमें कई सारी वांछाएं अपनी रख ली कि चलो ये उठने से ये हो जाएगा। तो जब हम ये करते हैं, ये उठने से, देखो हम बहुत शुरू में जब भक्ति में आए थे तभी बताया गया था कृष्णा इज अ जेलस लवर। जेलस लवर, वो कहते हैं बस मेरे से प्रेम करोगे तो मैं तुम्हारा हूं। अगर तुम्हारे अन्य उसमें अभिलाषाएं हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य होना पड़ेगा। अगर आपकी अन्य अभिलाषी में चलो यार ये करते हैं, इससे कम से कम ये तो हो जाएगा, चलो यार वैष्णव बन जाओ, तुलसी माला, अब हमने तुलसी माला की, चल यार धारण कर लो, कम से कम थोड़ा खाना पीना अच्छा हो जाएगा। ऐसे सोच के हम करते हैं तो ठीक है, हम बहुत सारे पाप से, अपराधों से तो बच जाते हैं, मगर प्रेम के अधिकारी नहीं बनते। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलेगा। इस जगत के हिसाब से आपको बहुत मिलेगा, पर जो उच्चतम अवस्था है, जो उच्चतम गति है, जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, वो प्राप्त नहीं होगा। धर्म, अर्थ, काम, ये सब आपको लाभ, ये सब आपको मिल जाएगा, मोक्ष आपको मिल जाएगा, पर प्रेम नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये प्रेम की साधना नहीं हुई अगर आपने अन्य वांछा भी बीच में कर ली। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी यही बात बोली गई, तावत भक्ति सुख अस्यात्र कथम भ्युदय भवेत। अगर हमारे पास भुक्ति मुक्ति सहसा रूपी ये पिशाची, पिशाची बोला गया इसे, मतलब भूतनी, चुड़ैल, पिशाची, ये अगर हमारे हृदय में है, ये इसको चुड़ैल क्यों बोला है? क्योंकि आसानी से जाती नहीं है, कहीं ना कहीं फिर मन में आ ही जाएगा। हमारा संस्कार ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा है, हम हर चीज में अपना निजी फायदा पहले देख लेते हैं कि मेरा इससे क्या फायदा होगा, मेरा इससे क्या लाभ होगा। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि यहाँ आया करेंगे यार, हम भी कथा में आया करेंगे, हम भी कीर्तन में आए, क्यों आएंगे, कम से कम बच्चों पे अच्छा असर पड़ता है, और कुछ नहीं, चलो बच्चे तो अच्छे संस्कार ले लेंगे, बस इतनी बात सोच के। तो प्रेम की साधना नहीं हो रही अगर हम इस प्रकार से सोच के आ गए तो, समझ गए? तो ये पिशाचनी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर हमारा संस्कार है। हम हर चीज में पहले अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। तो अपना जब हम फायदा कहते हैं, एक्चुअली वो अपना फायदा नहीं हो रहा। अपना क्यों फायदा नहीं हो रहा? क्योंकि उस समय हम देह अभिमान में हैं, हम अपने आप को ये देह माने बैठे हैं। तो देह का लाभ तो हो रहा है, शरीर का फायदा तो हो रहा है। ये आपके कार्तिक में एक टाइम खिचड़ी खाने से शरीर तो पतला हो जाएगा, शरीर का तो लाभ हो गया, मगर जो अपना मतलब आत्मा का जो असली में अपना लाभ था, जो आत्म लाभ था, वो नहीं हुआ। जो प्रेम प्राप्त करना था, जो इस जगत से हमें निकल के भगवान के लोक, भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना था सपार्षद, वो नहीं हो पाएगा। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने अपना जो है वो इस देह को माना और उसी का फायदा सोचा, तो भगवान फिर उसी का फायदा दे देते हैं। तो यद्यपि भक्त भी संसार में मुक्ति पाते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्तों को मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन तथापि मुक्ति की वासना उनके अंतर में जागृत नहीं होती। भक्तों के अंदर ये वासना जागृत नहीं होती, लेकिन भक्ति के अनुषांगिक फल से, यानी इच्छा ना करने पर भी साइड इफेक्ट्स जैसे हम बोलते हैं, एक हम सिर दर्द की गोली खाते हैं तो पेट साथ में जलने लगता है, तो वो बोलते क्या हुआ, इस दवाई का साइड इफेक्ट हो गया जी, पेट तो जलेगा साथ में। तो भक्ति का भी साइड इफेक्ट है, प्रेमा भक्ति का भी साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट क्या है कि आपने वो किया तो ये मुक्ति इत्यादि ये आपको वैसे ही मिल जाएगी, ये उसका साइड इफेक्ट है। यहाँ की दवाइयों का साइड इफेक्ट नुकसान वाला होता है, एक फायदा होगा साइड इफेक्ट में, नुकसान हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है साइड इफेक्ट मतलब नुकसान, जबकि साइड इफेक्ट डज नॉट से नेगेटिव थिंग।
साइड इफेक्ट मतलब साइड में एक इफेक्ट हो रहा है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो भक्ति का भी एक साइड इफेक्ट होता है। जब हम प्रेमा भक्ति करते हैं, अब एक व्यक्ति ने कार्तिक में सोचा कि मैं एक समय खिचड़ी खाऊंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, दूसरे बंदे ने भी सोचा कि चलो मैं भी खाऊंगा, चलो इसी बहाने डाइटिंग भी हो जाएगी, ये कर रहा है मैं भी कर लेता हूं। अब ये करने के बाद परिणाम में बहुत बड़ा अंतर है। एक ने जिसने भगवान की प्रसन्नता के लिए की, एक बार खिचड़ी खा के पतला तो वो भी हो जाएगा, वो तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन दूसरा जिसके मन में यह है कि चलो और कुछ नहीं हुआ, पतले तो हो जाएंगे, वो सिर्फ पतला ही होएगा। और पहले वाले को प्रेम तो प्राप्ति हुई, वो भगवान के सुख का हेतु तो बना, लेकिन भक्ति का साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है कि पतला तो वैसे भी हो जाएगा वो खिचड़ी खाने से, है ना। तो इसीलिए अगर हम दूसरी वांछाएं रखते हैं, भौतिक वांछाएं रखते हैं, तो केवल वो भौतिक वांछा की पूर्ति ही होती है। और यदि हम भौतिक वांछा ना रख के भगवान के प्रेम के सुख के हेतु, अभी तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, तो आप सिर्फ इसी पे मत अप्लाई करना कि चलो खाने पीने में अब ये नहीं सोचेंगे। मतलब हर चीज में जितनी भी हम भजन कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जैसे हरि नाम हम इतना करते हैं तो सब बोलते हैं चलो और कुछ नहीं होगा, हरि नाम से कम बहुत सारे प्रारब्ध तो कट ही जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसी महत्व बुद्धि जब हमारे भीतर आ जाती है कि चलो हरि नाम से, अब हरि नाम के बारे में जब हम सुनते हैं ना, उसका महत्व सुनते हैं, तो फटाफट आ जाता है कि चलो यार हरि नाम करने से कितने सारे पाप तो कटेंगे, मन को शांति तो मिलती है कम से कम, तो कर लेते हैं। तो अब मन को शांति भी मिल जाएगी, आपके प्रारब्ध भी कट जाएंगे, पर प्रेम की साधना नहीं होगी, भगवान से प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए साधना सेम रहती है, क्रिया सेम है, मगर उसका असर जो है वो अलग अलग होता है, जैसा हम मानसिकता रखते हैं वैसे ही। हे भगवान, ये कृष्ण कर्णामृत में बिल्वा मंगुल ठाकुर कह रहे हैं, हे भगवान, यदि तुम में मेरी भक्ति स्थिर रहे, तुम में मेरी जो भक्ति है, या मेरी भक्ति स्थिर रहे मतलब मेरी मति जो है वो भक्ति में ही रहे, तो उसके फल स्वरूप तुम्हारी ये दिव्य किशोर मूर्ति स्वतः आकर मुझे दर्शन देगी। मैं जानता हूं, मैं बस भजन करूं, भज धातु मतलब सेवा होता है, मैं बस आपकी सेवा में लगा रहूं, मैं आपका ध्यान करूं, मैं आपका भजन करूं, तो निश्चित रूप से आपकी जो ये किशोर मूर्ति है ये मेरे हृदय में आ जाएगी। इसके लिए और कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, और मुक्ति स्वयं कृतांजलि होकर मेरी सेवा करेगी। मुक्ति जो है वो दासी बन के मेरी सेवा करेगी। जब जहां मुझे जिस चीज से मुक्त होना है वो अपने आप मुक्ति करेगी, मेरे को उसके आगे पीछे घूमने की, सोचने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, धर्म अर्थ काम सेवा के लिए जिस समय उसकी आवश्यकता होगी उस समय वो प्रकट हो जाएंगे। धर्म अर्थ और काम, इसकी हमने पिछले से पिछले श्लोक में चर्चा करी थी कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है। तो जो धर्म अर्थ काम के लिए हम लोग उपासना करते हैं, वो बोलते हैं धर्म अर्थ काम के लिए उपासना करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझो। जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं जहां पे उनके जीवन में जिस मौके पे, जिस मोड़ पे ये आवश्यकता होगी धर्म की, जिस आवश्यकता होगी अर्थ की, जहां आवश्यकता होगी उनकी कामना पूरी करने की, भगवान बोलते हैं उस समय वो अपने आप दे देंगे, अपने आप कर देंगे। अब ये कार्य भगवान का है देखना कि कहां पे आवश्यकता है। अब हमारा होता क्या है कि जहां आवश्यकता नहीं है हम वहां पे देख बैठे, ये देखो अब यहां मेरे को चाहिए था, अब ये मुझे नहीं मिला, क्या फायदा हुआ इतनी भक्ति करने का। अब आप नहीं जानते कि वो मिलने से आपके भजन का नुकसान होगा। तो जहां भजन का नुकसान होगा वहां भजन के नुकसान के कारण भगवान वो वस्तु हमें नहीं देते। अन्यथा कई बार हम देखते हैं कि भजन से वो वस्तु छीन ली जाती है। तो मेरी तो फेवरेट थी पर वो छीन ली गई, क्योंकि वो भक्ति में आपकी फेवरेबल नहीं थी। फेवरेट तो थी पर फेवरेबल नहीं थी आपके लिए, आपके भजन पथ के लिए, तो वो ले ली गई। तो इसीलिए इसका चिंतन इत्यादि ना करके हम जैसा जो भगवान जहां जितनी आवश्यकता होगी उतना देंगे। भगवान ने एक बारी श्रीमन महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में यह ऐलान किया था कि श्रीवास पंडित उस समय कोई कार्य नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हर रोज रात को उनके यहाँ कीर्तन होता था, और कीर्तन के लिए हर रोज शाम को श्रीवास आंगन में हर रोज रात को कीर्तन होता था। तो शाम से जैसे हमने ये आज थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है, तो ये डेकोरेशन ऐसी इससे भी ज्यादा भव्य डेकोरेशन उनके यहाँ रोज प्रारंभ हो जाती थी रात के लिए, और सुबह वो सारी फिर हटाना, और हटा के फिर अपनी सारी अर्चना इत्यादि करना, अपना नियमित पाठ नियम से माला इत्यादि ये सब करना। जब वो सारा हो जाए तो उसके बाद फिर दोपहर हो जाती थी, फिर सजाना शुरू, क्योंकि रात को कीर्तन है। तो अब किस समय काम करें, वो क्या कैसे व्यवसाय करें, समय नहीं है व्यवसाय करने के लिए। तो उन्होंने वो छोड़ दिया। तो
कारण था, क्या हुआ कि उनके घर में तो अनाज वगैरह की कमी धीरे 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 होने लगी, क्योंकि कहीं से आता नहीं था। मगर तब भी कितनी भव्यता से वहां पे कीर्तन होता था, कैसे अनाज आता था। उनकी पत्नी बोलती थी कि अभी तो है, आगे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अभी तो है, आगे खत्म हो जाएगा। तो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को उस समय कहा था कि हे श्रीवास, मेरी बात समझो, आप जैसे भक्त जो हैं, जो केवल भक्ति के कारण ये सब छोड़े बैठे हैं, एक एक बात को समझना, जो भक्ति के कारण, अन्यथा कर्म त्यागने का अधिकार नहीं है जीव को। पर जिसकी मति पूर्ण रूप से भक्तिमय हो गई, भक्ति में लीन हो गई है, भक्ति में ही सिद्ध हो गई है जिसकी मति, ऐसे व्यक्ति को वो बोल रहे हैं वो कुछ भी कर ले, जो अर्थ है, जो धर्म है, जो काम है ये जगत में, वो उसकी सेवा करेगी। आपको कभी घर में अन्न ग्रहण की कमी नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जो है, वो भीख का कटोरा लेके दर दर भीख मांगे, ये एक बार को हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे भक्त के यहां अन्न जल ना हो। कितनी बड़ी बात है। साक्षात लक्ष्मी वो बोल रहे हैं, वो भीख मांग सकती है, ऐसा भी किसी दिन हो सकता है, हो जाए, पर तब भी ये नहीं हो सकता कि मेरे भक्त के यहां ये धन की कमी हो। तो जब हम देखते हैं कि कुछ चीजों की हमारे यहां पूर्ति नहीं हो रही है, तो ये आवश्यक बिल्कुल ये समझना चाहिए कि वो मेरे लिए हितकारी है। मेरी भजन में वो बाधा बनती, या जब जब आया है तो मैंने गलत इस्तेमाल किया होगा, अपनी भजन में नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में मैं उसका इस्तेमाल कर रहा होगा, इसीलिए भगवान मुझे वो सिखाने के लिए ले रहे हैं। अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भक्त हो और उसके घर में किसी चीज की, किसी व्यवस्था की कमी हो जाए। इसीलिए यहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर भी कह रहे हैं कि वो मुझे प्राप्त होगा ही होगा। और आज क्योंकि गोवर्धन पूजा महोत्सव है, तो एक बात इसमें मैं और ऐड करूंगा कि जब गोवर्धन की ब्रजवासियों ने परिक्रमा करी थी, तो सबसे पहले तो जो पूजा होती थी वो पूजा इंद्र की होती थी। तो छोटे से बाल गोपाल थे, बाल गोपाल अपने नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा को बड़े तरीके से पूछा, बाबा ये, हरि बोल, बाबा से पूछा, बाबा ये किस प्रकार की ये पूजा हो रही है यहाँ पे। तो नंद बाबा ने मुस्कुराए, क्या बताऊं, छोटा सा बच्चा है, अब 3-4 साल का बच्चा पूछ रहा है, बाबा किस प्रकार की पूजा हो रही है, क्या बताएं किस प्रकार की पूजा। वो तो उन्होंने बोला कि अच्छा, अभी तो उन्होंने ये सोच के छोड़ दिया कि बच्चा है, अब बच्चा क्या पूछ रहा है, बाबा पहले ये बताओ प्रयोजन क्या है इस कथा के पीछे, इष्ट कौन है इस कथा का, क्यों ये की जाती है, और क्यों यंत्र की तरह आप सारे भागा दौड़ी कर रहे हो, इधर ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। कोई महोत्सव वाली मुस्कुराहट तो मैं किसी के भीतर नहीं देख रहा हूं, कोई आनंद तो मैं किसी के भीतर नहीं देख रहा। हाँ, यंत्रवत सब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये करना है, वो करना है। तो ये मुझे बताओ इसका क्या प्रयोजन है, ये कहां से प्रारंभ हुई थी, कौन से शास्त्र में ये लिखी गई है जो आप पूजा कर रहे हो, किस विधि से ये पूजा की जा रही है, कौन से धर्म में है, कहां लिखा है ये, कौन से पुराण में है, और किसको आप मान के ये पूजा कर रहे हो। अब नंद बाबा को हो गया, भैया बच्चे वाली बात तो नहीं कर रही है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने प्यार से, जैसे बच्चे को बुलाते अपनी गोदी में बिठाया, इधर आओ, और मुस्कुरा के बोला, मेरी बात समझो, ये परंपरा से हम लोग कर रहे हैं, हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र जो है वो हमारा योगक्षेम करते हैं, हमारा ध्यान देते हैं, वो हमें टाइम पे वर्षा देते हैं, जिसके कारण हम तो किसान लोग हैं, हम तो गौ पालन करते हैं, तो हमारी गौओं को ठीक से खाना पानी मिल जाए, हमें ठीक से अनाज इत्यादि मिल जाए, उसके लिए कब वर्षा करनी है, कब कौन सी ऋतु आनी चाहिए, इंद्र इसका ध्यान रखते हैं, इसलिए हम बदले में इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कृष्ण का, अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया, व्यवसाय हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस कर रहे हो आप इंद्र को घूस दे रहे हो ताकि इंद्र जो है आपको वर्षा दे। बाबा बोलते, अरे ऐसे नहीं बोलते कि बोले तो और क्या कर रहे हो आप, अरे ये परंपरा से कर रहे हैं, हमारे पूर्वज कर रहे थे। कहां से आया बाबा, कौन से शास्त्र से आया। अब कौन से शास्त्र से, तो नंद बाबा नहीं बता भाई कौन से शास्त्र। बाबा ये व्यवसाय है, ये पूजा नहीं है बाबा, ये भक्ति नहीं है ये तो आप बिजनेस कर रहे हो। अच्छा तो क्या करें तू बता। बोले क्या करें बाबा, पहले तो मेरी एक बात समझो, ये इंद्र जो हैं इनको आप देवता माने बैठे हो, सबसे बड़ी मूढ़ बुद्धि यही है कि आप इंद्र को देवता। सबसे बड़े देवता कौन है, ये छोटे से बाल गोपाल अपने बाबा से पूछ रहे हैं, सबसे बड़े देवता कौन है। बाबा ने कहा तू ही बता दे। अब जब ये तो हम मूढ़ हैं तो तू बता दे भाई सबसे बड़े देवता कौन है। बोले बाबा सबसे बड़े देवता हमारे कर्म है, और जो हमें अन्न मिल रहा है
जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि हमारी गौओं को ये मिलता है, हमें अन्न मिलता है, ये मिलता है, ये बाबा वो नहीं दे रहा है। अगर इंद्र ही सबको दे रहे हैं तो पूरे ब्रज में सारे लोग एक ही प्रकार से समृद्ध होने चाहिए। किसी के पास लाखों गैया और किसी के पास हजारों क्यों, किसी के पास 100 क्यों? फिर तो सबको बराबर होनी चाहिए, सब वही पूजा कर रहे हैं। नहीं बाबा, जो सबसे बड़ा देवता है वो हमारा कर्म है। कर्म ही हमें देता है, इसीलिए वो देवता है। आज मैं कैसे कर्म कर रहा हूं, वही देवता मुझे उसी प्रकार अन्न जल देगा। आपका कैसा प्रयोजन है, आपको वही मिलेगा। तो अपने कर्मों को सबसे बड़ा देवता मानो, बस यही देवता है हमारे लिए। भगवान के अलावा और किसी देवी देवता के पास जाके अलग से सामग्री देने की जरूरत नहीं है। जब हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो ये भगवान का कार्य देवी देवताओं को देना। जिस प्रकार भगवान हमें हमारे कर्मों के हिसाब से देते हैं, उसी प्रकार इंद्र को भी उसी के कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। वो अपने कर्मों के अनुसार ही इंद्र बना है, और इंद्र में उसके कैसे कर्म होंगे उसी अनुसार उसको अगली योनि मिलेगी। जिसको अपने कर्मों के अनुसार खुद मिल रहा है, वो आपके कर्मों को कैसे छेड़ाखानी कर सकता है? वो तो खुद अपने कर्मों के अनुसार पा रहा है। उसके भी देवता उसके कर्म है, इंद्र के देवता के भी देवता उसके कर्म है। तो आप उनकी पूजा करो, भगवान की। वो देखेंगे किसको कितना देना है, और उससे आपके कर्म भी सारे, जो जैसे हम बोलते हैं अकर्म बन जाते हैं, वो कर्म के प्रारब्ध, वो कर्मों के फल जो हैं वो भी खत्म होते हैं, और आप मोक्ष, आप भगवत प्राप्ति कर पाओगे। अब नंद बाबा ने थोड़ा सीरियसली लिया कि ये बच्चे वाली बात नहीं कर रहा है जो ये कर रहा है। बाबा चलो सभा बुलाओ। अब नंद बाबा तो राजा थे वहां के, बुलाओ सभा बुलाओ, सबको बुलाओ, सबको ये बात बताओ। अब सबके बीच में बाबा आए, खड़ा किया। बाबा ने नंद बाबा ने कन्हैया को बोला, बेटा तू ही बता एक बारी फिर से। फेवरेट थे क्योंकि कन्हैया सबके, तो सबने बात को मानी। मैं बहुत संक्षेप में नहीं जा रहा हूं, संक्षेप में तो बहुत लंबी कथा है। तो अभी हम जिस टॉपिक पे थे, तो खैर उन्होंने मानी, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो हम आज के बाद इंद्र की नहीं, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन जो है ये साक्षात हरि हैं, ये साक्षात हरि हैं। ये हमारी गायों को चारा भी देते हैं, ये झरने के रूप में हमें स्वच्छ जल भी देते हैं, हमारी सारी फल सब्जियां यहीं से आती हैं। तो ये गिरिराज जो हैं ये हमारे भगवान हैं। अब अभी तक तो ऐसा लगता है जैसे एक नेचर की पूजा हो रही है, नेचर को ही उन्होंने एड्रेस किया क्योंकि वो कृष्ण है। तो उन्होंने उस वक्त ये नहीं बोला कि ये साक्षात मैं ही हूं। तो कैसे पता लगा कि ये गिरिराज जो है ये साक्षात कृष्ण है? तो उन्होंने क्या कहा, आप ऐसा करो, आप अपने घर से अच्छा अच्छा भोग बनाओ। अच्छा, गिरिराज जी की कैसे पूजा करें? सबने पूछा, तो बोलते गिरिराज की पूजा करने के लिए आप अपने घर से अच्छा अच्छा सा भोग पदार्थ लेके आओ। कहने को हम 56 भोग बोलते हैं, उसकी भी एक लीला है क्यों बोलते हैं, पर उस समय यह बोला गया कि आप खूब सारे भोग लेके आओ। जो 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 चीज अच्छी बनाता है, जो जो जिसकी परफेक्शन है जिसमें, आप वो चीज लेके आओ। अन्नकूट इसको इसलिए बोला गया क्योंकि पहाड़ जैसा वो बन गया जो वो लेके आए। चावल लेके आए तो सब ब्रजवासी इतने चावल लेके आए कि बोलते गिरिराज से ऊपर चावल का पहाड़ हो गया, इतना ऊंचा। बादलों से ऊपर चला गया जो उन्होंने बनाया। तो पूड़ियां लेके आए तो इतना ऊपर ऊपर ऊपर, इसीलिए इसको अन्नकूट बोलते हैं, जो पहाड़ जैसा जो प्रसाद बन गया। तो इतना सारा सबको कन्हैया ने बोला आप सब ये सब बना के लाओ, और सब बना के गिरिराज जी को भोग लगाओ। उन्होंने कहा गिरिराज ये कहां से खाएंगे, ये कैसे खाएंगे, ये क्या करेंगे? उन्होंने बोला आप पहले लेके आओ, फिर आप सबको पता लगेगा। हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। इंद्र कैसे खाते हैं, क्या दिखता है आपको? बोले नहीं, हम तो आहुति देते हैं। तो बोले नहीं, अब आप गिरिराज को खाओ। भगवान कौन है? बोलते भगवान वो है जो साक्षात पाए, जो साक्षात आपके सामने पाए, आप तब मानना भगवान है। आप लेके आओ। सब ब्रजवासी अपने घर से खूब सारा प्रसाद लेके, खूब सारा भोग लेके, सब सामग्री लेके एक निश्चित समय पे आज के दिन, गिरिराज पूजा वाले दिन सब पहुंचे। सबने वहां गए, सबने ऑफरिंग की। जब ऑफरिंग करी, जब उन्होंने गिरिराज महाराज को बोला कि आप पाओ 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 इसको, तो अब पाएं कैसे, अब क्या पाएं, कैसे पाएं? तो बोलते उस समय अब भगवान ने ये बताया कि गिरिराज साक्षात मैं ही हूं, वो मुझसे अलग नहीं है। ये पहले गिरिराज जो थे ये हिमालय के पुत्र थे, इनको पुलस्त ऋषि लेके जा रहे थे। ये सब कथा तो आपने सुनी होगी। तो उनको उन्होंने बोला था कि आप इनको जहां बीच में छोड़ दोगे ये वहीं रह जाएंगे, फिर वहां से हटेंगे नहीं। तो पुलस्त ऋषि को जब ब्रज आया
तो अब ये कोई साधारण तो थे नहीं, गिरिराज तो साक्षात हरि हैं। तो जैसे ही ब्रज आया तो ब्रज में तो भगवान रुकना ही चाहते हैं साक्षात हरि, तो ब्रज देख के उन्होंने कहते अपना भार बहुत बढ़ा लिया, बहुत बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि वो पुलस्त ऋषि से उस समय उठाना मुश्किल हो गया। और बोलते हैं ना, जब ऐसा कोई भारी काम करना पड़े तो लघु शंका लग जाती है, तो पुलस्त ऋषि को लघु शंका लग गई, इतना भारी हो गया वो। उन्होंने वो वहां रख के वो लघु शंका के लिए गए, और लघु शंका में जाने के बाद जब उठाने लगे तो उन्होंने बोला भाई अब नहीं उठेगा ये, अब तो वो तो शर्त थी कि जहां ये रुक जाए वहीं रुक जाए। तो इस लीला के माध्यम से, मैं सब कुछ छोटा छोटा अभी करके बता रहा हूं, तो इस लीला के माध्यम से गिरिराज जो हैं वो साक्षात ब्रज में आ गए। जैसे भगवान ब्रज में अवतरित होते हैं, ऐसे ये ब्रज में साक्षात गिरिराज ने अपने आप को विराजमान कर लिया। और आज भी बोलते भगवान जब नित्य लीला को चले गए तो दो लोग जो हैं, वैसे तो ब्रज में तो तीन चीजें बताई जाती हैं, जो रज, गिरिराज और यमुना, पर भगवान साक्षात दो रूपों में अभी भी कलयुग में यहीं पे हैं। और यही बोलते कि जब तक ये हैं तब तक कली काल का पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं पड़ सकता। वो दो रूप क्या है, एक जगन्नाथ रूप से और एक गिरिराज रूप से है। जगन्नाथ भी साक्षात हरि हैं, जगन्नाथ यही हैं, मैंने बताया था, कोई ऊपर नहीं है, यही जगन्नाथ जी हैं। गिरिराज यही हैं, यही साक्षात। गिरिराज जी की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, जब गिरिराज लेके आते हैं सेवा के लिए तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं, यही है, हरि हैं साक्षात, कोई आह्वान नहीं करना, इसमें भगवान ही है। तो ऐसे ही गिरिराज लीलावत यहाँ पे आए। अच्छा, अब यहाँ पे आए, अब भगवान का जब ब्रजवासियों ने सब भोग लगाया तो अब भगवान को अवसर हुआ कि अब बताऊं कि मैं कौन हूं गिरिराज के रूप में। तो गिरिराज के रूप में भगवान प्रकट हुए, गिरिराज का मुख प्रकट हुआ, और गिरिराज ने बोला कि आपने ये सब जो आज मेरे को भोग लगाया है, मैं आपके इन सब भोग्य वस्तु का पान करूंगा, मैं आप सबसे बहुत प्रसन्न हूं। और गिरिराज जी ये बोल के पाने लगे। जब पाने लगे तो सारे ब्रजवासी बड़े ऐसे हो गए, कन्हैया वाह, तू तो बिल्कुल सही बोलता था, ये तो साक्षात भगवान है। आज तक इंद्र ने तो कभी ऐसा नहीं किया, इंद्र को तो हमने दिया है तो वो उसके बोलते आपने बनाया, कन्हैया ने भी, आपने उसके अहंकार की पुष्टि करी है हमेशा, ये देखो कितने प्रेम से पा रहे हैं। और उन्होंने पाया, कितना पाया, बोलते इतना सारा भोग जो आया था वो सारा खत्म हो गया। तो गिरिराज जी जो हैं ये भोग के देवता हैं, ये खूब पाते हैं। तो बोलते सबसे, जैसे हर भगवान की एक फेवरेट वस्तु होती है। जैसे जगन्नाथ जी जो हैं वो श्रवण के देवता हैं, उनके सामने कथा करो, उनके सामने कीर्तन करो, वो अति प्रसन्न होते हैं। उनके सामने स्तुति करो, अति प्रसन्न होते हैं। जगन्नाथ जी श्रवण से बहुत प्रसन्न होते हैं, गिरिराज जी खा के बहुत प्रसन्न होते हैं। गिरिराज जी को प्रसन्न करना, खूब खिलाओ। आपके घर में गिरिराज जी आप चाहते हो एक दिन हमसे बात करें, दो बातें आपने करनी है, 100% बोल सकता हूं गिरिराज आपसे बात करेंगे। दो बातें, पहली उनको खूब खिलाओ, उनके लिए बनाओ, उनको खिलाओ, और दूसरी आप उनसे बात करो। वो आपसे कैसे बात करेंगे, जब छोटा बच्चा होता है, माता जी आपका ये छोटा गोपाल है, आप इससे बात करते हो, ये करेगा, ये करेगा, ये खाएगा, बोलते रहते हो ना, तेरा मन नहीं है, तेरा पेट दर्द है, तू को ये है, तू को वो है, उसको समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो, लेकिन तब भी आप उससे दिन रात बातें करते रहते हो। वो आगे से कुछ बोलता है, नहीं बोल, तब भी आप बात करते हो। ऐसे ही गिरिराज से बात करनी है, वो नहीं बोल रहे आगे से, आपको नहीं बोल रहे, आप बोलो ना। वो बच्चा आपसे कब बात करना सीखता है, बच्चा हिंदी भाषा कैसे सीख जाता है, अंग्रेज का बच्चा इंग्लिश भाषा कैसे सीख जाता है, पेरिस में पैदा हुआ बच्चा फ्रेंच कैसे सीख जाता है, आपके बोलने से। आप जो जो उसे बोलते हो वो भाषा वो स्वतः सीख जाता है। तो गिरिराज जो हैं हमारे घर में, जो साक्षात हरि हैं, विग्रह हैं, वो जब हम उनसे बात करेंगे तो वो सीख जाते हैं, वो हमारी बोली सीख जाते हैं, और फिर वो हमसे बात करने लगते हैं। पहले हम श्रद्धा से उनसे बात तो करें। आप जाओ रोज, मैं दावे से बोल रहा हूं ये बात, और आचार्यों के बल से बोल रहा हूं, आप रोज आके हरि के सामने 5 मिनट अपने दिन की बात बताओ, सारी दिन की भी और दिल की भी। आज ये ऐसे हुआ, ये करा, वो करा, आज मेरे से ये थोड़ी गलती हो गई, या आज मुझे ये अच्छा लगा कि मैं ये कर पाया, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैंने कर दी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं प्रयास करूँगा आगे नहीं करूँ, ये मैंने ऐसे कुछ कर दिया, ये उनसे बात करो। 5 मिनट केवल आप उनसे बात करोगे, 100 दिन के अंदर देखना आपको गिरिराज बात करेंगे। बस छोटी, मैं बड़े दावे वाली तो बातें ही नहीं करता कि सालों में ये होगा, वो होगा, आप मर के सिद्ध हो जाओगे, ये नहीं। अभी की बात करो, अभी क्या होगा, अभी होगा।
आप, लेकिन आपने ये करना है, आप जाके बात, जिस प्रकार हम बच्चे से बात करते हैं छोटे, तभी तो बच्चा सीखता है, बच्चा हमसे बात करता है, और कैसे कर लेता है? कोई इसमें कोई दिव्यता थोड़ी, साइंस है, लॉजिक है। जैसे छोटा बच्चा बात करने लग जाता है, जैसे हम तो क्या है, माया की मूर्ति हैं, हम जब सीख जाते हैं ऐसे ही भाषा सीख जाते हैं बात करने। साक्षात हरि बात नहीं करेंगे क्या? एक भगवान की छोटा सा जीव जो है वो आपसे बात करने लग जाता है, आपके उससे बात करने से तो क्या हरि बात नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो दो बातें, एक तो गिरिराज हैं तो खूब खिलाओ, जगन्नाथ जी हैं तो खूब कथा सुनाओ, और फिर अपनी 5 मिनट उनसे बोल के बात करें, और फिर देखो वो आपसे ना बात करें तो मैं तो यहां हुई बताना कि नहीं होती, जरूर करेंगे। स्मरण में भी लगाओ, लगा सकते हैं लोग, पर साक्षात लगा सकते हैं तो साक्षात भी लगाओ। और स्मरण में तो जैसे भक्त लोग ऐसे करते हैं ना, आज भी ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं, वो रोज 56 भोग लगाते हैं स्मरण में। तो 1-2 चीज बनाते हैं और बाकी चीजें स्मरण करके रोज 56 भोग लगाते हैं। अच्छा, 56 भोग क्यों लगाते हैं? जब ब्रजवासियों ने बनाया तो बहुत सारे कई 100, अभी हम भी माता जी के घर 56 भोग लगाने गए तो 108 आइटम हो गई थी, 108 आइटम हो गई थी। तो कहीं 100, कहीं 100, 500, 600, 700 आइटम हो जाती जब वहां गिरिराज जी को भोग लगता है। पर 56 भोग क्यों बोलते हैं? बोलते क्योंकि भगवान ने जो गिरिराज उठाए तो उन्होंने वो 7 दिन तक उठाए, और 8 पैर भगवान को भोग लगता है, तो वो 8 पैर और 7 दिन उन्होंने कुछ नहीं पाया। तो जब उन्होंने गिरिराज जी को धराया तो भगवान को 56 भोग लगाया कि 7 × 8, 7 दिन 8 पैर, आपने कुछ नहीं पाए, 56 भोग लगने लगा। पर यहां गिरिराज जी को 56 भोग नहीं, यहां तो खूब सारे भोग लगे। अच्छा, और भोग कितने लगे? बोले वो अन्नकूट, एकदम पहाड़, बादलों को छूने जितने चावल बन गए, दाल बन गई, भाजी बन गई, सब्जी बन गई, मिठाइयां आ गई, सब एक से एक देसी घी की चीजें। अब वो ठाकुर जी तो ठाकुर जी, ये कौतुकी हैं बहुत बड़े, सब खा गए, सब चट, 0। भैया कुछ ब्रजवासी तो रोने लग गए, ले भैया अब तो हमारे लिए कुछ ना बचा, हम तो अपने घर से सब ले आए थे। और जो सबके मन में आया कि हम तो अपने घर से सब ले आए थे, तो गिरिराज से आवाज आई, झूठे, तू अपने घर में अभी 2 कटोरी छोड़ के आया है, जाके देख वो भी नहीं बची, मैंने वो भी खा लिया है। गिरिराज जी ने अपने लंबे हाथ करके सब ब्रजवासियों के घर से भी पा लिया। जो कोई अपने घर छोड़ के आया था, हम ऐसा करते ना भाई, थोड़ा ले जा, थोड़ा अपने घर के लिए, ये तो पता नहीं वहां सब खा जाएंगे, वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा घर के लिए। जो किसी के घर में था वो सब घर का खा गए गिरिराज जी। और फिर उन्होंने उस समय ये बोला, अन्य और, इसीलिए आज अन्य और ग्राम है, गिरिराज परिक्रमा में ग्राम आता है अन्य और। तो जब इतना सारा भोग बनाया तो उन्होंने वो अन्य और, तो जो ब्रजवासी थे वो और घर से बना के लाए, जो जिनके घर में और अन्न सब था और बना के लेके आए, वो भी खा गए। फिर जो लोगों के घर में वो छोड़ आए थे वो भी सारा खा गए, सब पूरा खा गए। और फिर गिरिराज से भगवान की मूर्ति प्रकट हुई, भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने बोला कि देखो, जो भक्त मेरी सेवा करेगा, जो भक्त इस प्रकार मुझे खिलाएगा, आपको कहीं और, आज के बाद मैं दावा करता हूं, आज के बाद आपको किसी और की शरण लेने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे पास आ गए, मैं हर प्रकार से आपकी रक्षा करूंगा, हर प्रकार से। ये साक्षात हरि खुद बोल रहे हैं गिरिराज के रूप में, सबकी मैं रक्षा करूंगा, किसी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में उस समय ये था, अरे हमने इंद्र की पूजा रोक दी, अब इंद्र का जरूर हमें कोप सहना पड़ेगा, उसका गुस्सा सहना पड़ेगा। तो गिरिराज ने पहले ही बोल दिया, अगर आप मेरे पास आ गए हो, अब निश्चिंत हो जाओ, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं इसकी नहीं कर पाया, मैं उसकी नहीं कर, सब मैं देखूंगा। और मेरी शरण में जो आया उसको किसी चीज की अब कमी नहीं होगी। जो ही ये बोला किसी चीज की कमी नहीं होगी, उनका सारा भोग भगवान ने पा लिया था। अब भगवान ने अपनी तरफ से सबकी वही उतनी थालियां भर दी, सारा का सारा प्रसाद वापस वैसे ही भर दिया। इसीलिए ये भी मानते हैं कि जब भक्त जो हैं वो भोग लगाते हैं तो वो देखते हैं जितना भोग रखा था सारा का सारा वापस आ गया। तो भगवान पाते हैं कि नहीं पाते हैं? अब जैसे हमने भोग लगाया, अब ये भोग सारा वापस वैसे ही मिल गया, तो भक्त के मन में संदेह आता है, गिरिराज जी ने हमारा तो नहीं पाया। तो बोलते वो पाते हैं, वो पा लेते हैं जो आपने भाव और प्रेम से बनाया है, और उसके बाद अपना प्रसाद अब वो आपको दे देते हैं कि अब ये आप पा लो। वो फिर उतनी सारी सामग्री उन्होंने वहां पे भी भर दी, और फिर सारे भक्तों ने ढोल नगाड़े के साथ वहां पे गिरिराज की परिक्रमा करी। तो जो गिरिराज की परिक्रमा करी, तो वहां बोलते उस समय गिरिराज जी के गले में ब्रजवासियों की मानो माला बन गई,
क्योंकि इतने सारे ब्रजवासी सब परिक्रमा कर रहे हैं, तो गिरिराज जी के गले में, उनके वक्ष में सारे भक्तों की माला बन गई। तो ये जितने भक्त आज भी जो परिक्रमा करते हैं, वो बोलते हैं वो जैसे साक्षात गिरिराज के गले की माला बन जाते हैं, उनकी माला का एक पुष्प बन जाते हैं। तो इसीलिए परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है, प्रेम से की जाती है। प्रेम से किस लिए? आपके ठाकुर जी के गले की माला बन गए हम, इसीलिए। और तो बड़े बड़े महत्व श्रुतियों में, वेदों में इत्यादि में ये सब लिखे हैं, ये होता है, वो होता है, धन समृद्धि मिलती है, ये सब मैं जानता भी नहीं, ना मैंने कभी पढ़ा है। पर प्रेम का अतिशय लाभ होता है, क्योंकि अब हम देखो ना, ठाकुर जी की गले की जो माला होती है उसकी कितनी कीमत होती है। कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये मिल जाए, ये मिल, आप खुद उनके गले की माला बन जाते हो जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो। तो इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। तो मैं इस श्लोक के माध्यम से ये बता रहा था कि जो धर्म अर्थ काम इत्यादि है, जब हम गिरिराज जी की सेवा करते हैं तो गिरिराज जी ने खुद सबको आश्वासन दिया है कि वो धर्म अर्थ काम आपको जहां जितना जैसे चाहिए वो मैं दूंगा। योगक्षेमम वहामी हम, मैं करूंगा, आप चिंता मत करो। आपको कहीं डरने की, घबराने की और कोई और कर्म कांड करने की, ये करने की, वो करने की, कोई और इत्यादि मंत्र करने की, कोई पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्भय कर दिया वैष्णवों को, भय से जीने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने ये तो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने वैसे, सब ठीक है। आप गिरिराज जी की सेवा कर रहे हो तो आज से दो बातें हमेशा ध्यान रखना। आज गिरिराज महोत्सव पे ये दो बातें प्रसाद रूप में साथ लेके जाओ। एक तो गिरिराज जी को खूब खिलाओ और दूसरा उनसे बात जरूर करो, जरूर करो। कितनी बड़ी बात है कि गिरिराज आपसे बात करने लगेंगे। तो विधि भक्ति से भी साधक को ऐसी योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो लोभ मूलक राम भक्ति हो तो क्या बात है। वापस राधा रस सुधा निधि पे आ जाए, हमारा नियम है रोज राधा रस सुधा निधि की कथा तो हम करेंगे। तो गूढ़ आश्चर्य रस आश्रित, श्लोक में दिया गया कि गूढ़ आश्चर्य रस आश्रित भक्त होते हैं। तो ये क्या होता है इनका गूढ़ आश्चर्य रस आश्रित? श्री राधा पद रस के उपासक जो हैं, ये प्रबल दैन्य के कारण अपने को भक्ति के अनधिकारी मानकर साधारण कर्मी की तरह श्रुतियों के बताए वर्ण आश्रम धर्मों का पालन करते हैं या कई बारी त्याग देते हैं। तो इसमें हमें उनकी दोष दृष्टि नहीं देखनी चाहिए। कई बारी हम बहुत बड़े बड़े सिद्धों को भी, या बहुत बड़े बड़े साधक जो सिद्ध स्तर के ही हैं, हम उनको देखते हैं तो वो दैन्यतावश ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनके भीतर कोई भजन इत्यादि नहीं है, और उनका जीवन भी जो है वो एक नॉर्मल, जैसे वर्ण आश्रम धर्म होता है ऐसे चल रहा है। सारे वर्णों के बीच में, वर्ण आश्रम के बीच में वो चल रहे हैं। तो हम लोग उनकी दैन्यता को न समझकर हम उनको एक साधारण कर्मी समझ लेते हैं। ये भी हमारे जैसा ही है, कोई ज्यादा भेद नहीं है इसमें भी। ये भी वही क्रिया करता है जो हम करते हैं, ये भी वैसे ही करता है, वो करते हैं। तो हमारी उनके प्रति जो आदर बुद्धि है वो कम हो जाती है और कई बारी दोष दृष्टि भी हो जाती है। तो इसके लिए श्रीपाद बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी दृष्टि हमें नहीं रखना चाहिए। गूढ़ आश्चर्य, गूढ़ मतलब छुपी हुई, गुहितम है, रस आश्रित है। तो ये एक और बात समझना, भक्ति स्वभावतः अपने को गुप्त रखती है। ये भक्ति का स्वभाव है कि वो अपने को गुप्त रखती है। और प्रीति भाव वस्तु, जब भक्ति में भी प्रीति के सर पे पहुंच जाएं, तो प्रीति भाव वस्तु होते हुए श्रीमद जीव गोस्वामी ने कहा है ये बात कि भागवत प्रेमी, ये जो प्रीति है ना, ये भगवत प्रेयसी रमणी रत्न के रूप में उसका वर्णन किया है। जो प्रीति है कैसे किया है? जैसे भक्ति की रमणी है, भक्ति की गर्लफ्रेंड है, प्रियतम है, प्रेम जो है। तो प्रीति प्रेम, जो प्रेम की उपासना है, तो वो क्या होती है? रमणी जो होती है वो रूपवती होती है सबसे पहले तो रूपवती के कारण उसका एक आकर्षण होता है कि भाई वो बहुत सुंदर है, इसलिए उसका आकर्षण है। और एक अगर वो रूपवती जो है अलंकृत भी है, बड़े अच्छे उसने गहने इत्यादि भी पहने हैं, तो और आकर्षण हो जाता है। तो बोलते भक्ति के अलंकार क्या हैं, ये किस रूप से अलंकृत हैं? तो बोले भक्त कृतात्म रहस्य संगोपन गुणमय रसना। इसका तात्पर्य यह है कि प्रीति के उत्पन्न होने पर भक्ति सर्वदा आत्म संगोपन की चेष्टा करती है। ये उसका अलंकार है। ये पोइटिक वे में बताया गया, मैं आपको समझा देता हूं कि भक्ति जो है, एक तो भक्ति का अपना एक स्वभाव है कि वो अपने आप को गुप्त रखती है।
जो बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, उनकी भक्ति गुप्त रूप से ही होती है, एकदम प्रकाशित नहीं करते, पहली बात। और दूसरा, अगर प्रेमा भक्ति है, अगर उसमें भी प्रीति से वो भक्ति कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बोला कि कोई उसके अंदर भुक्ति मुक्ति की वांछा नहीं है, प्रेम से भक्ति कर रहा है, तो प्रीति अगर उसके बीच में आ गई तो ऐसे समझो कि एक तो वो पहले ही उसका स्वभाव था गोपनीय रहने का, अब वो एक और उससे अलंकृत हो गई, एक और गुण से अलंकृत हो गई। और वो गुण क्या है? अपने आप को सर्वदा संगोपन रखना, बिल्कुल छुपा के और छुपा के रखना। पहले ही छुपी हुई थी और अब जब प्रीति हो गई तो प्रीति उत्पन्न होने से भक्त सर्वदा, अब पहले भक्ति छुपा के रखती थी, अब भक्त भी अपने आप को दैन्यता अवश्य ऐसा दिखाता है कि जैसे वो कुछ नहीं है। सर्वदा आत्मसंगोपन करने की चेष्टा करता है, उससे प्रीति का माधुर्य जो है वो बढ़ता है। अगर वो दिखाने लगे तो उसकी प्रीति का अपना माधुर्य जो है वो कम हो जाएगा। उससे ऊपर परम रहस्यमय, अब जो प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति में भी सबसे ऊपर की भक्ति क्या है? ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति में सबसे ऊपर की भक्ति क्या है? राधा दास से। जो राधा दास के जो उपासक होते हैं उनकी भक्ति एकदम ऐसे नहीं दिखती कि बस आप आए दिखाओ हो, ये तो अलग ही लेवल का है, नहीं दिखेगा, वो कर्मी टाइप ही लगेगा जैसा वो है। जैसे यहां पे एक उदाहरण दिया युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो बोलते, उन्होंने जैसे राजसूय यज्ञ किया, तो राजसूय यज्ञ किस लिए किया? आप सबको किसी को पता है राजसूय यज्ञ क्यों किया युधिष्ठिर महाराज ने? अपने राज्य का विस्तार, हाँ, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज उस समय क्या प्रतीत हुए? भैया बहुत बड़े कर्मी राजा हैं, जैसे बाकी राजा विस्तार करने के लिए करते हैं ऐसे इन्होंने किया। पर ये बताया गया कि ये उनका गौड़ कारण था, ये उनका मूल कारण नहीं था। मूल कारण क्या था? कि भगवान उस समय द्वारका में थे। अब द्वारका में भगवान, जो कि इतने सारे भक्तों की वहाँ उनकी सेवा होती है, उनकी सारी रानियां वहाँ हैं, बच्चे वहाँ हैं और वहाँ वो राजा हैं, ऐसे वो वहाँ हैं, तो उनको यहाँ कैसे रखा जाए? तो उनको कुछ समय और रोकने के लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ कर लिया। और राजसूय यज्ञ का एक ऐसा बहाना बनाया कि ये तो बिल्कुल एकदम लीगल लगे ना, अब ये तो मैं कोई वो नहीं कर रहा ना, आप जाओ चले जाते, लेकिन अब तो राजसूय यज्ञ है, अब राजसूय यज्ञ तो आपको रुकना पड़ेगा। तो भगवान को रोकने के लिए युधिष्ठिर ने इतना बड़ा, इतना भव्य राजसूय यज्ञ किया कि अब तो रुकेंगे। अब जब कृष्ण वहां रुक गए तो बोलते वहां पे तो राजसूय यज्ञ के बहाने उन्हें रोक लिया, लेकिन द्वारका में जैसी उनकी संपदा की भी कामना करेंगे, जैसे द्वारका में उनकी इतनी भव्य तरीके से सेवा होती है, अब वो बोले वो भव्यता लाने के लिए भी उन्होंने थोड़ी प्रार्थना करें कि भाई हमारे भीतर भी वैसी भव्यता आ जाए। तो अब बाहर से क्या दिख रहा है? एक तो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और अपनाने के लिए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए, और फिर और अर्थ की कामना भी कर रहे हैं कि और अर्थ चाहिए। जबकि उन्होंने अर्थ की कामना क्यों करी? कि भैया अगर द्वारका के राजा को यहाँ रोकना है तो द्वारका के राजा की तरह ही उनकी सेवा भी होनी चाहिए, ऐसे ना होने लगे कि यार वहां तो इतने ऐसे भव्य तरीके से होती, यहाँ नहीं हो रहे। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा आचरण किया, और ऐसे आचरण से दिखा तो कि वो साधारण कर्मी है, पर साधारण कर्मी वाला उनका कोई मूड नहीं था, बल्कि वो गूढ़ भक्त थे, लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं या दिख ऐसे रहा है कि जैसे वो साधारण कर्मी है। तो इसीलिए बोला गया भक्त का आचरण जो है वो परम दुर्गेय है। परम दुर्गेय मतलब बिल्कुल समझ के बाहर है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनके भाव को समझना। स्रग आदि विषयान ग्रहणंतु मुचंतु वा, श्लोक में आया ना कि ये कितनी माला इत्यादि चंदन ये सब कई ऐश्वर्य ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करें या नहीं करें तब भी वो भक्ति हैं। अर्थात बाबा इसमें बोलते हैं कि खास करके इसमें देखा जाता है कि जैसे गृहस्थ भक्त हैं, तो जो गृहस्थ भक्त हैं वो ऐसा दिखता है कि जैसे ये तो बड़े भोग विलास के बीच में रहते हैं। भैया देखो इनके घर में किस किस प्रकार का खाना बनता है, ये कैसी कैसी वो करते हैं, क्या इनकी वेशभूषा रहती है, क्या इनका लाइफस्टाइल है, और फिर बोलते हैं कि भैया ये तो बहुत बड़े साधक हैं या ये साधना करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा बोलते हैं इसमें जो वो गृहस्थ भक्त अगर दिख रहा है कि वो बहुत भोग विलास में है, तो भी उनकी कोई क्षति नहीं है। कारण उनकी मनोवृत्ति जो है वो जैसे नदी सागर में प्रवेश करती है, ऐसे उनकी मनोवृत्ति जो है वो निरंतर और अविचल भाव से हमेशा भगवान में ही प्रवेश कर रही है। मन उनका सदा भगवान में ही लगा रहता है। जैसे इसका एक उदाहरण जनक महाराज भी थे। जनक महाराज जो थे उनको भी सब ऐसे बोलते थे कि ये तो इतने समृद्ध राजा हैं, महाराजा हैं, सब कहते हैं कि बहुत बड़े भक्त हैं।
उनके जो गुरु थे वो कथा किया करते थे जनक महाराज जी के। तो एक बार वो कथा कर रहे थे तो वहां पे कुछ सिद्ध भक्त जो हैं वो भी आया करते थे। सिद्ध भक्त बिल्कुल जो जैसे एकदम बस एक लंगोटी में रह के और उनके पास निष्किंचन अपना कुछ नहीं है, समझ गए, इस प्रकार के संत वहां पे आके कथा सुनते थे और जनक महाराज जी भी आके सुनते थे। अष्टवक्र जो थे वो कथा करते थे, उनके गुरु थे। तो वो बोलते एक बारी कथा कर रहे थे, जनक जी वहां पे पहुंचे नहीं तो थोड़ा लेट हो गए। तो अष्टवक्र जी ने कथा को बोला अभी थोड़ा वेट करते हैं, जरा जनक जी को आने दे। तो जितने निष्किंचन वहां पे ऐसे साधक बैठते थे उन्होंने बोला वाह महाराज कमाल हो गई, राजा है इसलिए उसकी वेट की जा रही है। यहाँ पे अध्यात्म में भी ऐसा होता है कि बड़े आदमी की, अमीर आदमी की वेट की जाती है और हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि हम टाइम पे आ गए, ये हुआ ऐसे हुआ। तो कायदे से तो ऐसे ही होना चाहिए कि समय से कथा शुरू हो, चाहे कोई आए चाहे ना आए। तो उन्होंने श्रोता, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, गुरु ने तो इसलिए रोका कि वो बहुत अच्छे श्रोता हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो इसमें कथा की हानि है, भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। वो इतने बढ़िया, जो बहुत बढ़िया श्रोता हो उसके लिए एक बार को कथा रुक जाती है। तो कोई इसमें पैसे वैसों का तो था नहीं कि भैया वो राजा हैं इसलिए हम रुके हैं, ये रुके। पर लोगों ने तो यही समझा ना, क्योंकि वो राजा है तो देखो उसके लिए कथा रुक गई। तो उन्होंने, गुरु जी ने अपने प्रताप से क्या किया कि उस समय ऐसा दिखाया जब वो आ गए जनक जी। अब उन्होंने वो बात सुन ली, 2 मिनट में जनक जी आ गए, कोई वो भी ऐसे तो है नहीं आधा आधा 1-1 घंटा लेट आए। तो क्या हुआ, तो वो आ गए, तो वो आ गए, जनक जी वहां बैठे, कथा शुरू हुई। जैसी कथा प्रारंभ हुई तो उन्होंने अपनी योग माया से, अपनी जो भक्ति का उनके भीतर सिद्ध थे वो, तो उससे उन्होंने अपनी सिद्धताई से क्या किया कि जितनी कुटिया थी और जितना जनक महाराज का राज्य था सारों में आग लगवा दी। जनक जी का सारा महल जल गया, सारे वो जो देख कुटिया जल गई, ये जल गई, वो, और सबने देखा भयंकर आग लग गई। महाराज कथा लिए जा रहे हैं अपना मस्ती से, अरे महाराज रुको कथा हो रही है, वहां आग लग गई, वहां लग गई। वो अपना कथा लिए जा रहे हैं, वो रुके नहीं, वो कथा लिए जा रहे हैं। और जितने लोग थे वहां पे, जो संत बैठे थे, जो सब थे, वो सब के सब अपना भैया उठा के फटाफट, कोई अपना लंगोट बचाने जा रहा है, कोई ये कर। अच्छा, संत के पास कितना सामग्री होती है, कुछ भी नहीं होता, मगर वो सब के सब अपनी कुटिया में पहुंच गए। जनक महाराज जी वहीं बैठे कथा सुन रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी, जैसे ही वो वहां तक पहुंचे अपनी सब लेने के लिए, उन्होंने माया खत्म करी और सबका सब वैसे ही, कोई अग्नि नहीं थी, सब के सब लौट के वापिस आए। अरे महाराज ये क्या हुआ? बोले अब तुम्हें समझ में आया कि मैं जनक के लिए क्यों रुका था। उसका इतना बड़ा महल जल रहा है, जहां उसकी पत्नी है, जहां उसके बच्चे हैं, जहां उसके इतने नौकर चाकर सब हैं, जहां उसकी कितनी सामग्री होगी राजा की, वो राजा होके उसका महल जल रहा है, वो यहीं बैठा रहा कथा में, और तुम्हारी कुटिया जल रही है। तुम कहने को निष्कंचन भक्त हो, तुम्हारा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, और तुम अपनी अपनी एक लंगोट बचाने के लिए वहां पे भाग गए। अब फर्क समझ में आया तुम्हें कि क्यों उसके लिए रुका था और तुम्हारे लिए नहीं रुका था। तो इसीलिए कई बारी गृहस्थ भक्त को देख के, उनके भोग विलास को देख के हम लोग गलत समझ लेते हैं कि भैया ये तो क्या भक्ति करेंगे, इनकी से तो कैसे भक्ति होगी। पर ऐसा नहीं है। जिनकी मति जो है वो निरंतर भगवान में ही लगी हो, उनको हम लोगों को, ये सारे श्लोक में श्रीपाद यही बता रहे हैं कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए कि ये इस कारण से ये ऐसा है, क्योंकि ये ऐसा है, ये भोग समृद्धि में रहता है तो इसलिए ये भक्ति नहीं कर सकता। तो यहां तक जो सभी प्रकार से इंद्रियों को जीतने में समर्थ नहीं है, जो अपनी इंद्रियों को जीतने में समर्थ नहीं है, वो भक्त भी भक्ति के प्रभाव से विषयों से अभिभूत नहीं होते। अभिभूत मतलब पराजित नहीं होते। जो, अच्छा हम कहेंगे यार आप तो उनकी बात कर रहे थे ना कि जो अविचल भक्ति करते रहते हैं, पर यहां तो हम देखते हैं भैया महाराज ये तो थोड़े इंद्रिय तृप्ति भी अपनी कर लेते हैं। तो ये तो उस कैटेगरी में नहीं आए जनक महाराज जी की, आपने जो उदाहरण दिया था, तो ये तो पक्का वो नहीं है जिनकी हम बात कर रहे थे। तो वो बोलते कि देखो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक है, 11, 14, 18। उसमें भगवान खुद बता रहे हैं कि देखो जो जितेंद्रिय भक्त हैं, जो जितेंद्रिय शरणागत भक्त हैं, वो कई बारी बाध्य होकर विषयों को त्यागने में मतलब असमर्थ हो गए। वो बाध्य होकर निंदा के साथ विषय भोग करते हैं एवं विषयों को त्यागने में असमर्थ होने के कारण भगवत चरणों में दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इससे भगवान की करुणा जागृत होती है और उसके प्रभाव से भक्त शीघ्र ही
उन विषय भोगों को त्यागने में समर्थे प्राप्त करके विमल भजनामृत का रसास्वादन कर धन्य होते हैं। इस बात को समझे। जो ऐसे भी भक्त हैं जो कई बारी अपने संस्कारवश इंद्रिय तृप्ति में फिर कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति वाला होता है, हाँ? अपनी इंद्रियों के वश अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर इंद्रिय तृप्ति कर दी। मगर फिर इंद्रिय तृप्ति करते ही वो ऐसा नहीं कहते कि चलो ठीक है ना यार, अब इतना चलता है, अब हम गृहस्थ हैं, इतना तो होगा, ऐसे नहीं सोचते। वो इसको निंदा करते हैं, ग्लानि होती है, मैंने गलत कार्य किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। सेल्फ अटोनमेंट में रहते हैं, मतलब अपने आप को कोई ना कोई एक पनिशमेंट देते हैं कि मैंने ये क्यों किया, मुझसे नहीं होना चाहिए था, मेरे से ऐसा कार्य क्यों मैंने किया। संस्कारवश कर तो लिया उन्होंने ये इंद्रिय तृप्ति का कार्य, मगर अपने आप को कोसते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो वो भगवान की प्रीति का कारण बनते हैं, और भगवान फिर उन पे जो कृपा करते हैं उस कृपावश आगे जाके वो उस भोग से भी, जिसको वो इंद्रिय तृप्ति को कर रहे थे, वो उससे भी मुक्त हो जाते हैं। तो हमें ये भी दिखे कि अगर वो अच्छे भक्त जो है ऐसे हैं, गृहस्थ हैं, इंद्रिय तृप्ति भी करता हो, तब भी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो छोटा भक्त है। हो सकता है कि उसने तो बड़े पछतावे के साथ कोई ऐसा कार्य करा और उसके बाद वो भगवान की प्रीति का कारण भी बन गया, मगर आपने उसके प्रति अपराध कर दिया अगर आपने सोचा कि ये उस लायक भक्त नहीं था। तो भक्त विषयों के लिए बाध्य होकर भी, इस बात को समझना जो बाबा बोल रहे हैं, भक्त विषयों के लिए बाध्य होकर भी विषयों में अभिभूत नहीं होते, पराजित नहीं होते। बाध्य हैं फिर भी पराजित नहीं हुए। इन दोनों ही स्थानों में भक्ति प्रभाव से विषय बाधत्व अथवा अवस्था में भी विषयों का अबाध्यत्व समझा जाता है तो वो विषय बाध्य है, तो वो विषयों में फंसा हुआ, लेकिन तब भी ऐसा समझा जाएगा कि वो विषयों में फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि मैं ये विषयों में फंसा हुआ हूं और मुझे यहां से निकलना है। जो इस बात को समझ रहा है वो ठीक पथ पे तो है। आप लोगों को याद होगा, मैं कितनी बार आप लोगों को ये बात बोलता हूं कि अगर आपसे कोई इंद्रिय तृप्ति का कार्य हो रहा है तो सबसे पहले डायग्नोज करो और उसको एक्सेप्ट करो कि ये मैं इंद्रिय तृप्ति का कार्य कर रही हूं। ये मत बोलो कि ठीक है यार इतना तो चलता है, ये गलत एटीट्यूड है। सिर्फ इतने से ही गलत एटीट्यूड से आप बहुत अलग पथ पे चले जाते हो, आप बहुत गिर जाते हो। जब आप ये बोलते हो कि ये तो चलता है, चलता नहीं है, आप चला रहे हो, आपको भी रोकना है। जो इंद्रिय तृप्ति हम कर रहे हैं सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हां मैं ये इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, बदतमीजी से नहीं, विनम्रता से, कि मैं ये इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, ये गलती तो मुझसे हो रही है और जो मैं ये कर रहा हूं ये इंद्रिय तृप्ति है, ये भक्ति नहीं है। पहले ये माने। जब हम ये मान जाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है हाँ ये हो तो मैं गलत रहा हूं, और जब मैं ये गलत कर रहा हूं तो आपने 5 मिनट भगवान से रोज बात करनी है। जब आप बात करोगे तो बोलना कि मेरे से आज ये इंद्रिय तृप्ति हुई है और मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, ये गलती मुझसे हो रही है, मैं छोड़ना चाहता हूं इसे, पर मन इतना वशीभूत है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। और जब ये बात हम भगवान से करते हैं तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और यही बस छोटी सी चूक आपसे हो गई कि इंद्रिय तृप्ति तो आप कर रहे हो, लेकिन आप कहते इतना तो चलता है, तो हम भगवान के समक्ष आके भी गलती नहीं मानेंगे, इतना तो सब करते हैं, इतना तो कोई बात नहीं, ये तो कोई गलती नहीं। आप किससे झूठ बोल रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो? आप अपना नुकसान कर रहे हो। भगवान के समक्ष तो सच्चे बनो, अपने आप से तो सच्चे बनो कि देखो ये हो तो गलत रहा है। हम भीतर से सब जानते हैं कि हमसे गलत हो रहा है, फिर भगवान कृपा करेंगे। जिस कृपा, अगर हमारी इच्छा है, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मैं ये छोड़ना चाहता हूं, मुझसे गलती हो रही है, मैं छोड़ना चाहता हूं, तो भगवान कृपा करेंगे, ऐसी परिस्थिति बनाएंगे, आप में बल देंगे। हम में बल कौन देगा? मैं इंद्रिय तृप्ति ना कर पाऊंगी, ये बल कहां से आएगा? भगवान के सामने हम प्रार्थना करेंगे, ये बल मेरे अंदर कहां से आएगा? मैं बहुत वीक हूं, मैं फिर गिर जाता हूं, मुझे बल दो, मैं यहां पे नहीं गिर पाऊं। तो ये बल कौन देगा? बल देने वाले भी तो वही हैं। जो इंद्रिय तृप्ति से, जितनी इंद्रिय तृप्ति से हम रुक रहे हैं, उसका बल देने वाला कौन है? उसका बल देने वाले भी भगवान है। हम ये तो नहीं कह सकते नहीं इतना तो मैं सिद्ध हो गया हूं, नहीं, कुछ भी नहीं है, हम तो कहीं भी गिर जाएंगे। ये सारा बल भगवान दे रहे हैं। तो भगवान के समक्ष जो बात करनी है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको टॉपिक भी बता देता हूं, ऐसा ना आप कहो कि क्या बात करूं 5 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले हम ये बात करें कि भैया ये है। आप देखना, आप
100 दिन, मैं जो बोल रहा हूं ना, 100 डे चैलेंज है ये। 100 दिन अगर आपने ये कर दिया, अब क्या व्यक्ति बन जाओगे आप कल्पना नहीं कर सकते, भगवान के बल से। हृदय से प्रार्थना क्या क्या होती है? जब एक चीज आपने हृदय से ये मानी कि ये मैं गलती कर रही हूं, अब क्या मेरे हृदय में ये नहीं है कि मैं वो गलती छोड़ना चाहती हूं, है तो यही हृदय की प्रार्थना होती है। मैंने एक गलती करी, पहले मैंने उसको एक्सेप्ट किया, सबसे पहले हृदय से एक्सेप्ट किया, तभी एक्सेप्ट किया, नहीं तो हम मानेंगे ही नहीं। हो सकता है हमारे संस्कारवश अभी बहुत सारी ऐसी गलतियां हम कर रहे हो जिसको हम कहते हो कि ये तो होता है, ये तो होता है, गृहस्थ में इतना तो चलता है। विनोद बाबा की कथा में सुन रहा था, बाबा बोलते जब कोई ये बोलता है ना, मेरा मन करता है थप्पड़ मारूं पहले उसके मुंह पे कि गृहस्थ में ये चलता है, गृहस्थ में। तुम्हारे लिए कोई अलग भगवत गीता बनी है क्या? और हम विरक्तों के लिए अलग भगवत गीता बनी है? सबके लिए एक ही है। पहले तो ये नहीं, ये इतना चलता कुछ नहीं है, चलता वो है जहां आचार्य चले हैं वो चलता है, वही पथ चल रहा है। जो गोस्वामी जहां चल रहे हैं वो चलता है, आपका अपना बनाया हुआ पथ पे आप चलते हो, वो चलता नहीं है वो आप चल रहे हो। तो सबसे पहले ये नहीं सोचेंगे ये चलता है, ठीक है, पहली बात। और फिर जो हम कमी हमारे भीतर है, अब हम चाहते हैं ना वो हटे। ये तो हम चाहते हैं हम भगवत धाम चले जाए, इसमें तो हृदय को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करें कि भाई ये मैं गलत कार्य कर रहा हूं, और वो गलत कार्य भगवान के समक्ष करें। कुछ हमारे संस्कार ऐसे, हम इतना गंदा बोलते ही हैं कि वो गंदी बोली हमारी नॉर्मल भाषा है। तो भगवान कृपा करके कहीं ना कहीं से आपको सुनवाएंगे कि ये आप गलत कर रहे हो। उस पर चिंतन करो कि हाँ मैं ये बोल तो गलत रहा हूं, हाँ मेरा ये एक्ट तो गलत ही है। जैसे ऑफिस में जाके या कहीं अपने व्यवसाय में जाके या अपने नीचे वालों को, तो हम बॉसिज्म दिखाते ही हैं, हम उनके साथ गंदा व्यवहार करते ही हैं, हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो कोई हमारे साथ करे तो हम बर्दाश्त ना कर पाए। तो सबसे पहले ये माने ये गलत है, क्योंकि ये इतना नेचुरल हो गया हमारे लिए कि हम बोले अब इसको भी नहीं डांटूंगा क्या, अब ये मेड आई है इससे भी प्यार से बात करेगी। हाँ तो क्या मेड से प्यार से बात नहीं होती क्या? नौकर से प्यार से बात नहीं होती क्या? नौकर में भगवान नहीं है क्या? वो परमात्मा लेस मूर्ति बनाई है भगवान ने, वो उसके भीतर नहीं है परमात्मा। तो इसीलिए जीव को जीव समझो। तो ये ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो अभी तो मेरे संस्कार में ऐसी हैं कि जिसको मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी गलती है। तो रोज बात करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा पहले तो कि क्या गलती है मेरे अंदर। नहीं तो सिद्ध मूर्ति हैं हम सारी, कहाँ गलती है हमारे अंदर? तो कोई गलती दिखती नहीं, हमें तो दूसरे में दिखती है। अपने से तो हम पूरे हो चुके हैं ना भाई, मैंने तो अपने अंदर देख लिया, मेरे अंदर तो कुछ है नहीं, अब तो मुझे दूसरे के अंदर दिखती है। तो सबसे बड़ी गलती ये है, अगर दूसरे में दिखे तो पहले यही गलती भगवान के सामने बोलना कि मुझे इसमें कमी दिखती है, ये मेरी कमी है। तो हम अपने भीतर देखें, अगर कोई हमारे अंदर कमी है, माने कि ये मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं। भागवतम के श्लोक पे वापस आते हैं, उसमें वो क्या कह रहे हैं? अगर कोई जीव मानता है कि मेरे से ये कमी हो रही है और आप मुझे बल दो, मैं इस कमी से बाहर आना चाहता हूं, तो वो विषयों में बद्ध होके भी अबद्ध है, वो फंसा हुआ नहीं है, वो भगवान की कृपा प्राप्त करेगा, क्योंकि वो भगवान के पथ पे ही चलना चाहता है। निंदा कर रहा है वो अपने उस कार्य की भी जो वो खुद कर रहा है। ऐसे अगर कोई किसी से इंद्रिय तृप्ति का कार्य हो भी जाता है तो भी भगवान उसको माफ करते हैं। ऐसा ना सोचे कि चलो ठीक है यार बाद में मैं ऐसे हो जाऊंगा कि यार मेरे से गलती हो गई, अब कर तो रहे हैं, अब कर लेते हैं तो फिर बात, वो नहीं। जेन्युइनली अगर आप छोड़ना चाहते हो और विवश होकर कर रहे हो तो भगवान आप पे कृपा करेंगे और वो कार्य हमसे छूट जाएगा। उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि जैसे कोई महाशौर्य वीरशाली जो योद्धा है, वो युद्ध में जयोन्मुख अवस्था में शत्रु का किंचित अस्त्रघात सहकर भी शौर्य के प्रभाव से पराजय स्वीकार नहीं करता। लड़ाई करने गया हुआ योद्धा, सामने वाले ने उसको बहुत बुरे तरीके से मार दिया, तो चाहे बुरे तरीके से मार दिया लेकिन तब भी शूरवीर है। हमारे देश के सैनिक जो हैं ऐसे तो नहीं है ना कि बहुत क्षति पहुंच गई तो ऐसे हो जाए चलो 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 भाई ठीक है, मर गए हम हार गए, नहीं, आखिरी तक लड़ते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि आपके जो अपने संस्कार हैं, जो भक्त है वो उनसे आखिरी तक लड़ाई करता है। वो ऐसे वो लड़ाई करता है, मतलब वो कहता है मुझे ये छोड़ना है, मुझे लड़ाई अपने आप से ही है, अपने संस्कारों से, कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है, ये विषय आसक्ति है, ये इंद्रिय तृप्ति है, ये नहीं करनी है मुझे। वो लड़ता है जीव अपने से, और जब ऐसा जीव हार नहीं मानता है तो उसको योद्धा माना जाता है, चाहे वो मरे चाहे वो जिए।
उसको रिस्पेक्ट दी जाती है ना। अगर मर भी गया तो हम बोलते शहीद हुआ है, रिस्पेक्ट मिलती है। और कोई पीठ दिखा के भाग गया, बच गया, तो भले बच जाए लेकिन उसको कोर्ट मार्शल करके बेइज्जती बाहर निकाल देंगे कि भाग के आ गया। भगवान की कृपा से ही जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करते ना, हम सोचते हैं कि मैं हटा लूंगा एक दिन। आप रुको, भगवान को भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे एक मौका और दो, मैं ठीक कर लूंगा। पहले तो गलत भी नहीं मानते ना, पहले तो गलत ही नहीं मानते। ये भी बहुत अच्छी स्टेज है कि हम गलत मान के ये कहेंगे मैं ठीक कर लूंगा, तो ये भी लेकिन गलत है कि हम कहें मैं ठीक कर लूँ। मैं नहीं, आप ठीक करोगे और आप करो, ये करो। मांगने की भी आपकी आदत है ना भगवान से, ये मांगो कि मेरी ये बुरी आदत हटाओ। या फिर दूसरा उदाहरण बाबा दे रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो आप लोगों को समझ में आएगा, कि जब हम बुखार की गोली खाते हैं तो तुरंत बुखार की गोली खाते ही तो हमारा बुखार नहीं उतर जाता। या जैसे आज मैंने वायरल की बुखार की गोली खानी शुरू करी तो हम मान लेते हैं ना, चलो डॉक्टर ने बता दिया वायरल है, बस 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। उस समय तो एकदम तो एक गोली खाने से सब ठीक नहीं हो जाता, लेकिन गोली जब हम ले आते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, चलो अब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा बोलते हैं, उसी प्रकार भक्त कुछ समय के लिए हो सकता है विषयों में बाध्य रहे। उसने प्रार्थना प्रारंभ कर दी, उसने मानना शुरू कर दिया कि मैं ये इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, मैं ये गलत काम में कर रहा हूं, हो सकता है तो भी वो कुछ समय के लिए बाध्य रहे, पर भक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही उसके ऐसे भाव इंद्रिय तृप्ति के नष्ट हो जाएंगे। जैसे आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो ऐसा नहीं है कि हर ट्रीटमेंट में पहली गोली में ही आराम आ जाता है, किसी में 2 दिन लगता है, किसी में आपका डायग्नोज हो गया कि आपको जॉन्डिस है। अब आपको पता है कि जॉन्डिस का स्वभाव है कि ये 7 दिन 8 दिन में ही जाएगा, उससे पहले खत्म नहीं होगा। तो हम 7 दिन 8 दिन में इरिटेट नहीं होते। कोल्ड हो गया, हमें पता है 2-4 दिन अब लगेंगे, अब ये कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अब ये 2-4 दिन बाद ही जाएगा, है ना, हमें पता है कि इतने में जाएगा, हमने दवाई लेनी शुरू कर दी है, चला जाएगा। तो ऐसे ही बाबा बोल रहे ज्वर नाशक औषधि ले ली है तो अब हमें पता है। तो अगर हमने ये कार्य हृदय से प्रारंभ कर दिया कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और डायग्नोज कर रहे हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूं, ये मुझे हटाना है, ये गलती मुझे अपने भीतर से हटानी, तो वो भक्ति के प्रभाव से हट ही जाएगी। ये तो अब देखो श्रीपाद बोल रहे हैं, उनकी गारंटी है, हट जाएगी है। इसलिए विषयों से बाध्य भक्त भी जब विषयों में अभिभूत नहीं होते तब विषय विरक्त भक्त भक्ति प्रभाव से विषयों से अभिभूत नहीं होंगे, यह कहना पर्याप्त है। जो विषयों से बाध्य भक्त हैं वो जब विषयों में अभिभूत नहीं होते, जब वो पराजित नहीं होते, तो जो विषयों से विरक्त हैं वो पराजित नहीं होंगे। वो तो समझ गए। तो ये तो कहनी क्या बात है, जो बाध्य जीव है यहां तो वो कह रहे हैं वो भी पराजित नहीं होते। तो जो विषयों से विरक्त हैं वो भक्ति प्रभाव से विषयों से अभिभूत नहीं होंगे, वो पराजित नहीं होंगे। विषयों से विरक्त उसी को माना गया है जो एक्सीडेंटली किसी विषय में गिर जाता है लेकिन तुरंत वो उसको पहचान के उससे ऊपर आ जाता है। विशेषता जब ऐसे भक्त माल्य चंदन आदि ग्रहण करते हैं, मतलब आप कहो कि भैया हम तो इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे बहुत बड़े हैं, और उनको देखो, नहीं हमारे मन में तुरंत आया था, एक तो पहले हम ही रिस्पेक्ट करते हैं, फिर तुरंत हमारे मन में आता है ये देखो ये भी पूरी लेते हैं, एकदम ऐसे रहते हैं जैसे एकदम यही है, बस ये लेते भी हैं पूरी रिस्पेक्ट। तो ऐसे करते हैं तो वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते। ऐसे भक्त जो हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते, वो भगवत दास हैं, इसीलिए सभी कुछ भगवत प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब आपने भगवत प्रसाद उनको माला पहना दी तो भगवत प्रसादी है तो प्रसादी के रूप में ग्रहण कर ली। अब आप पहले तो पहना देते हो, फिर कहते हो ये देखो पहन भी लेते हैं। हम तो चलो ठीक है दैन्यतावश कहते हैं, मगर वो भी अपने आप को कम थोड़ी समझते हैं, वो भी समझते हैं कि वो सिद्धि हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो आचरण होता है ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। एक संत का ही बता रहे जिनके जो पैर छुआ लेते थे अपने। हाँ, तो अतएव संन्यास के अभिमान से अथवा अल्प अज्ञता से के कारण कोई ऐसे राधा पाद पद्म निष्ठ गृहस्थ भक्तों की अवज्ञा ना करे। सन्यासियों के लिए भी आदेश है, हम तो कुछ भी नहीं है। जो सन्यासी हैं, जो विरक्त हैं, उनको भी बोला है कि कम ज्ञान के कारण, अल्पज्ञता के कारण, कम बुद्धि के कारण ऐसा मत करना कि गृहस्थ भक्त को ये समझ लो कि ये तो गृहस्थ है, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं महाप्रभु के भी जो अधिकांश पार्षद थे वो सारे गृहस्थी थे। जो महाप्रभु के पार्षद थे विरक्त कम थे, गृहस्थ ज्यादा थे। तो जिनकी पदरज त्यागी भक्तों के भी काम्य है,
वो त्यागी भक्त जो है उनकी भी काम्य है, जो ऐसे गृहस्थ भक्त है उनकी पदरज। यहां प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से बाबा बता रहे हैं, अन्नेर परश जेन नाहे कदाचित हेन इहते हई बे सावधान, राधा कृष्ण नामगन एई बे परम ध्यान आर न करिह परमाण। इसका मतलब जो अन्नेर परश जेन, जो अन्य पथों के लोग हैं, जो कर्मी ज्ञानी इस प्रकार के कर्म कांड करने वाले जो अन्य पथ के हैं, जो राधा दास्यम में नहीं है, जो इस विधि या इस राग मार्ग भजन में नहीं है, जो अन्य देवी देवता उपासक हैं या जो कर्म कांड के या जो वहमों की भक्ति कर रहे हैं, उनसे बोलते हम थोड़ा बच के ही रहें। जो राधानिष्ठ भक्त हैं उनके लिए ये बात बोली गई है कि अगर वो कोई कर्म कांड करता हुआ दिख रहा है, वो करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी श्रद्धा पूरी वहीं है, समझ गए। पर अगर कोई राधा पद्मनिष्ठ भक्त नहीं है, अगर कोई भगवान की भक्ति ना करके अन्य भक्ति ही करता है और अन्य साधनों में जिसकी रुचि है, तो उसका बोल रहे हैं उससे थोड़ी दूरी बना के रखे। प्रेम भक्ति चंद्रिका में ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, इहते है सावधान, वहां से सावधान रहो, और राधा कृष्ण नामगान ऐ से परम ध्यान आर न करी है परमाण। आप अपने राधा कृष्ण का ध्यान करो और जो राधा कृष्ण का ध्यान करने वाले भक्त हैं उनके समक्ष रहो। और फिर यहाँ पे इस श्लोक में बाबा बोलते हैं, इस श्लोक की एक टीका ये तो साधक स्वरूप में, सिद्ध स्वरूप में भी हो सकती है। परम आश्चर्य श्री राधा पाद रस की साधना परम सिद्धि प्राप्त कर लेती है। तो जो इस प्रकार के आगे हम देखते हैं कई ऐसे, ये तो साधकों की हम बात कर रहे थे, तो कई ऐसे सिद्ध भक्त भी हैं, उनका आचरण साधारण साधक भक्तों के लिए भी दुर्गम है। उनका आचरण ऐसा होता है कि वो हमारे लिए साधकों को भी समझ में नहीं आएगा, फिर दूसरे के लिए तो बात ही क्या है। तो क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वो इस प्रकार से अपनी साधना में लीन है, इस प्रकार से, जैसे हमने ये कल वाले श्लोक में भी चर्चा करी थी, उसमें भी आया था ये कि इस प्रकार से ध्रुवानुस्मृति उनके भीतर चल रही है। वो लीला में इतना लीन है कि 3-3, 4-4 दिन उनके हृदय में लीला चल रही है और वो उसी लीला में प्रविष्ट है। अब उस 3-4 दिन के बाद समय आया, आंख खुली, तो 4-5 दिन के बाद जब देह में आए तो देह को खाना चाहिए, तो कहीं से भी कुछ मधुकरी करी, कुछ रोटी मिली, कुछ आटा जो साथ में था, ऐसे ही खा लिया। जैसे कल मैंने एक संत की बात बताई थी, वो रोटी रखते थे जमुना में, उसको थोड़ा सा पानी से गीला किया, नरम करके खा गए। अब आपको ये उस दिन आपने देखा, ये तो एकादशी थी, ये तो एकादशी में खा गए, ये तो क्या महात्मा है, हम सोचते थे बड़े बड़े संत, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए इस देह का कोई नियम नहीं है, वो सिद्ध है, संत है, वो जो भी कर रहे हैं। माला चंदन इत्यादि का भी हमने गौर किशोरदास, सिद्ध किशोरदास बाबा जी का उदाहरण लेके बोला था कि कभी कभी उसमें माला हाथ में है, कभी पता नहीं क्या हाथ में है, वो उसी को माला समझ रहे हैं, वो इस देह में है ही नहीं। तो उन पे भी हम लोगों को इस प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। और जो भक्ति शास्त्रों में बताए विधि निषेध को मानकर चलते हैं, उन सब सदाचारी भक्तों का आचरण ही सभी प्रकार से हमारे लिए अनुसरणीय है। और कई शास्त्रों में ऐसे भी है, महाजनों ने यह भी अभिव्यक्त किया है कि अति महत जनों का आचरण साधक भक्तों के लिए अनुकरणीय अथवा अनुसरणीय नहीं है। ऐसे हम सिद्ध भक्तों को देखें जो बिल्कुल लीला में लीन है, तो ऐसा नहीं। अब हमने देखा उन्होंने काची में रोटी खा ली, तो हम कहे ठीक है महाराज तो संत हैं, ये तो पक्का है ना, ये सिद्ध संत है। अब हम दूसरी और है, पहले तो हम एक तो बिल्कुल निकृष्ट वो समझ ले, ये तो संत ही नहीं है, ये तो रोटी खा रहा है। एक दूसरा आएगा, वो कहेगा महाराज ये तो इतने सिद्ध संत एकादशी में रोटी खा रहे, मतलब एकादशी में रोटी खाने से भी भजन सही हो जाता है, तो उसने एकादशी में अन्न खाना शुरू कर दिया। तो इसलिए बोल रहे हैं जो ऐसे सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनके आचरण हमारे लिए अनुसरणीय नहीं है। उनके आचरण से ना हम सीखें कि वो तो ये कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं। जो हमें नियम बताए गए हैं या जो वो भी बताएंगे, उसका वो भी बोलेंगे। एकादशी में निर्जला रहो, वो भी बोलेंगे रोटी खाने के बाद, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आज एकादशी थी। तो नियम के तो पक्के, मगर अब वो इस देह से ही ऊपर उठ गए, तो अब कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए उनके जो आचरण को हम देख के ना सीख लें एकदम से। ऐसे हम कई भक्तों को देख लेते हैं कि भैया ये करते, चलो जी चलो ये करना तो अलाउड है। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे किसी के आचरण को देख के ना सीखें। जो भक्ति शास्त्रों में बताए विधि निषेध हैं, उनको मानकर जो चलते हैं, उनके आचरण से हम लोग सीखें। भाव राज्य में विचरण करने वाले उन महत् पुरुषों के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं रखें कि भैया ये जो कर रहे हैं हम वो करें। और अब आगे बड़ी बात बाबा ने बोली कि आचार्य पादों ने नित्य सिद्ध परिकर और महाभाव राज्य में विचरणशील होते हुए भी,
अब आचार्य की परिभाषा बता रहे हैं, जैसे हमारे गुरुदेव थे, जो आचार्य पादों ने नित्य सिद्ध परिकर होते हुए भी और महाभाव राज्यों में विचरणशील होते हुए भी साधक भक्तों के आदर्श हेतु आचरण में सुप्रतिष्ठित रहकर दूसरों के लिए भजन का आदर्श स्थापित किया है। समझ गए? कई ऐसे आचार्यगण हैं, उन्हीं को हम लोग आचार्य बोलते हैं, जो अपने आचरण से सिखा रहे हैं। जैसे गुरुदेव थे, तो क्या है, वो सिद्ध हैं, पार्षद देह प्राप्त हो गया, निज पार्षद हो गए, लेकिन तब भी सावधान रह के जैसे जो विधि निषेध है उसी प्रकार आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनके आगे बहुत सारे अनुयायी हैं जो उनको देख के वैसा आचरण करेंगे। तो इसीलिए जो आचार्यगण है वो एक्चुअली क्या होता है, देखो इसमें कोई तारतम्य नहीं है। हम किसी को देखें तो हम कहें अच्छा, अब जैसे लोकनाथ गोस्वामी महाराज हैं, अब लोकनाथ गोस्वामी महाराज बिल्कुल ऐसे ही रहते थे, जैसे निष्किंचन, मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या दिन त्योहार, वो भी ऐसे ही थे, कुछ पता नहीं, भजन में एकदम लीन है। और अपने गिरिराज जी को, अपने ठाकुर जी को, जो उनके जो ठाकुर विग्रह थे, उनको वो यहाँ लेके घूमते थे माला में। तो अब ऐसे हमें तो नहीं करना चाहिए अभी भी, लेकिन वो क्योंकि निष्किंचन है तो वो अपनी यहाँ एक छोटी सी पॉकेट बना के यहाँ पे लेके, बस उनको लेके यहीं पे हृदय में लेके घूम, जहाँ कोई मिला वहीं उनको भोग लगाया, उसके बाद खुद पा लिया। ऐसे ही करते थे वो। कितनी बार ऐसा बोलते हैं कि वो एक कड़ुआ रखते थे पानी का, तो वो पानी पीने उनकी साधना के समय कृष्ण आ जाते थे, वो पानी पीने उनका, और जब उनका पानी पीने आते थे तो वो धुतकार देते, भग जाओ यहाँ से, खबरदार जो यहाँ पे पानी पिया हमारे यहाँ, तो तुम बहुत दुखी करते हो जब साधना करते बीच में आ जाते हो। किशोर जी के साथ आए हो? नहीं, अकेले आए हो, भगो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई पानी वानी नहीं। ठाकुर आगे पानी पिला दे, पानी पिला दे, भूखा हूँ, ये हूँ, पहले किशोरी जी के साथ लेके आओ, किशोरी जी के साथ। मंजरी स्वरूप में है ना, मंजरी की तो ठाट होती है, पहले किशोरी जी को लेके आओ, ऐसे नहीं मिलेगा। अरे पानी पिला दे, पानी। उन्होंने गुस्से में क्या किया, कड़ुआ में जो जल था वो गिरा के उल्टा रख दिया, ले अब पी ले जो पीना है। आचरण क्या है? अब ऐसे थोड़ी हम भी ऐसे करें, हम भी वेट करें, आए कृष्ण बताओ। उनकी अपनी प्रीति है, उनकी अपनी लीला में, वो जिस लीला में रहते हैं उसी लीला के अवगत होके भगवान आ रहे हैं, पी रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, ये हैं। तो ऐसे जो कई सिद्ध संत हैं, उनके आचरण हमारे लिए इस प्रकार नहीं है कि बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही करना है। तो ऐसे हम ऐसे करें नहीं, ये अलग बात है। मैंने ऐसे करना है ये बात नहीं है, मैं करूं नहीं करूं पता नहीं, वो मेरी अलग से जो लीला भगवान के साथ संबंध हो रहा है। तो जो आचार्यगण हैं वो बिल्कुल साधक भक्तों के आदर्श आचरण जो होते हैं उसको सुप्रतिष्ठित करने के लिए दूसरों के लिए भजन का आदर्श स्थापित करते हैं, और बिल्कुल उसी विधि निषेध से ही रहते हैं सिद्ध अवस्था में आने के बाद। उन्हें हम आचार्य बोलते हैं, जैसे गुरुदेव हैं। उनके पद को, उनके पद चिन्हों को एज इट इज हम लोगों को पालन करना चाहिए, कि जैसे उनका व्यवहार और जीवन में रहे वैसे हमारा रहना चाहिए। तो आज के श्लोक में बस इतना ही, कल फिर आगे अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे।